हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स आज भिडियो आम मार्च मासर है मार्च 2024 मंथली करेन्ट अफेयर एमसीक्यूज गुड़ाक आम डिस्कस करवा भिडियो। तो भिडियो शेष पर्यंत निश्चय देखिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर इंडिया रैंक्ड डैश इन द ग्लोबल मेंटल हेल्थ रिपोर्ट 2024 यूथ कैटेगरी। तो करेक्ट आंसर हूँ इंडिया यूथ कैटेगरी। को कैटेगरी यूथ कैटेगरी 60th नंबर रे अच्छे 60 नंबर रैंक रे अच्छे इंडिया कौन ना ग्लोबल मेंटल हेल्थ रिपोर्ट 2024। ओके, तापर देखो इंडिया रैंक 60 अच्छी केतटा कंट्री ना 84 कंट्री है आ स्कोर रोचे तार 33 है जोटा कि डिस्ट्रेस्ड है डिस्ट्रेस्ड कैटेगरी अच्छे कौन यूथ यूथ मानकर डिस्ट्रेस कैटेगरी। ओके, तापर नेक्स्ट है देखो यूथ मान 18 ରୁ 34 वर्ष जोटा यूथ कहूचे तांकर मेंटल हेल्थ बहुत पुअर अच्छी। ओके है किंतु जो एल्डरली माने मेन गुड़िक अच्छे माने 55 एज रु अधिक जो मानकर अच्छी से मेंटल हेल्थ रेजिलिएंस अच्छे बेटर रेजिलिएंस। ओके, तो से सॉरी सिचुएशन को हैंडल करि पारुछंती। तापर नेक्स्ट देखंतु एगो पब्लिश किए करना सेपियन लैब्स जोटा गोटे यूएस रो बेस्ड एनजीओ। ओके, तापर देखो टॉप कंट्री कोटा टॉप कंट्री यूथ रे अछि घाना है एवं अल्ट्रा प्रोसेस फूड कंजप्शन करुछंती किए केतेना 44% यूथ माने करुछंती एवं 11% माने सीनियर्स माने करुछंती बा जहां एज 55 प्लस होउची। ओके, नेक्स्ट वन है आमर जे हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 रे किए टॉप करिछि। तो करेक्ट आंसर होची इलन मस्क है ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। देखो इलन मस्क होचंती प्रथम पर्सन जहां माने नेटवर्थ $700 बिलियन रु अधिक होची जेमति कि तांकर नेटवर्थ होची 792 यूएस माने बिलियन यूएस डॉलर। ओके, तापर इंडिया रैंक होची थर्ड ग्लोबली जो है आउ इंडिया रे 308 बिलियनियर अछंती एटा को मन रखिबे। रिचेस्ट इंडियन होचंती मुकेश अंबानी एवं तांकर जो नेटवर्थ होची 9.8 लाख करोड़। ओके, एवरेज वेल्थ केते अछि ना इंडियन मानकर जो बिलियनियर 308 जन अछंती तांकर एवरेज वेल्थ हबो 36,570 कोटी। ओके, तापर देखो रोशनी नादर है रोशनी नादर मल्होत्रा ये रिचेस्ट वुमेन अटंती इंडिया रे है आउ ये प्रथम महिला जे कि ओवरऑल टॉप 3 रे अछंती। ओके, टॉप 5 है जो अछंती रैंक सेटा यूएसए रे अटंती एवं मुंबई रे 95 जन बिलियनर्स अछंती है आउ चाइना रो जो शेंझेन बोली गोटे अछि सिटी सेटा माने मुंबई को माने पछरे पकाई देछि। ओके, माने सेइथिरे मुंबई रो भी अधिक बिलियनर अछंती। नेक्स्ट है हमरो इंडियास रैंक इन ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट 2021 रु 25 माने 2021 रु 25 जाए ये 5 वर्ष रे जो है ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स रे इंडिया रो रैंक केते। तो करेक्ट आंसर होची सेकंड रे होची फर्स्ट के होची ना फर्स्ट रे होची टॉप इंपोर्टर होची यूक्रेन है इंडिया है ग्लोबल आर्म इंपोर्ट्स रो 8.2% माने इंडिया माने कोन करछि इंपोर्ट करूछि। ओके, आ एटा को सिप्री माने रिपोर्ट देइ थाय है स्टॉकहोम जो हमरो अछि इंस्टीट्यूट ऑफ ओके सेरा देइ थाय। तापर यूएस लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अटे 42% माने टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट रो 42% माने यूएसए करि थाय है आ रशिया रो शेयर डिक्लाइन होछि इंडिया रो इंपोर्ट रे। ओके, नेक्स्ट ला व्हिच बैंक इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल बैंकिंग ब्रांड इन 2024। तो करेक्ट आंसर होछि आईसीबीसी बैंक है आईसीबीसी बैंक होछि चाइना रो गोटे बैंक है एटा को मन रखिनेबे चाइनीज बैंक है आ यार टॉप रैंक रे अछि आ यार माने ब्रांड वैल्यू होछि 90.9 बिलियन यूएस डॉलर। ओके, नेक्स्ट वन है चाइना रो चारिटा टॉप 4 पोजीशन चाइना डोमिनेट करूछि है एसबीआई रो रैंक देखो 56 ग्लोबली अछि एवं एकमात्र बैंक माने भारतीय बैंक होछि इंडियन बैंक होछि एसबीआई जाको AAA+ रेटिंग दिया जाइछि। ओके, तापर व्हिच स्टेट टॉप द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2024 एटा जानिथिबे हम ओडिशा है हम ओडिशा फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2024 रे टॉप करिछि। ओके, तापर देखो ओडिशा रो स्कोर केते ना 73.1 रैंक 1 रे अछि एटा को पब्लिश करूछि नीति आयोग है देखो कैटेगरी होछि अचीवर फ्रंट रनर परफॉर्मर एस्पिरेशनल चारोटी कैटेगरी रही थाए है ओडिशा गोवा एवं झारखंड अचीवर कैटेगरी रे अछंती एटा को मन रखिनेबे। नेक्स्ट वन है व्हिच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। तो करेक्ट आंसर होछि फिनलैंड है फिनलैंड माने फर्स्ट अछि कोउतरे ना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 रे फिनलैंड एटा तार 9th कंजिक्यूटिव ईयर पे टॉप करिछि। ओके, आ इंडिया रो रैंक होछि 116 है इंडिया रो रैंक को मन रखिनेबे। लास्ट अछि अफगानिस्तान एवं थीम होछि यार हैप्पीनेस एंड सोशल मीडिया है ये थीम को भी मन रखिनेबे। नेक्स्ट वन है हमरो व्हिच कंट्री इज द मोस्ट टेररिज्म affected जीडीआई 2024 माने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स बा जीटीआई 2024 रे है मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड देश कोटा। तो करेक्ट आंसर होछि पाकिस्तान
ओके पाकिस्तान नंबर 1 रे अछि जार स्कोर होछि 8.57%। ओके तापर इंडिया रो रैंक होछि 13 हला एटा मन रखि नेबे आ एटा पब्लिश के करे इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस हला आ इतरे 163 दिबा 163 कंट्रीज को कोन करा जाय छी ना कवर करा जाय छी। ओके तापर हु इज द रिचेस्ट वुमेन ग्लोबली फोर्ब्स 2026 माने फोर्ब्स 2026 रे रिचेस्ट वुमेन ग्लोबली किए अटंती तो करेक्ट आंसर होची एलाइस वाल्टन जे कि वालमार्ट रो माने ये अटंती हला मालिकानी अटंती तापर तांकर नेटवर्थ होची 134 बिलियन यूएस डॉलर हला और टोटल बिलियनर एथिरे केतेरा निया जायछि फोर्ब्स 2026 रे ना 3428 जण अछंती। ओके रिचेस्ट इंडियन होचंती मुकेश अंबानी एवं यंगेस्ट इंडियन बिलियनर होचंती अरविंद श्रीनिवास एरा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट वन हला हमरो व्हिच एयरपोर्ट वाज डिक्लेयर्ड एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2026 तो करेक्ट आंसर होची हला सिंगापुर रो चांगी एयरपोर्ट होची एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2026 को डिक्लेयर करा जायछि। ओके तो एटा 13 थरो पई हला सिंगापुर रो चांगी एयरपोर्ट टॉप करिछि बा एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2026 को जीति छै अवार्ड को। ओके तो देखो एटा को मन रखिबे तापरे इंदिरा गांधी रो जो दिल्ली रो माने एयरपोर्ट अछि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तारो रैंक ग्लोबली 28 रे अछि हला बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया होची इंदिरा गांधी दिल्ली माने इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एवं बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ होचंती हैदराबाद एटा एशिया पैसिफिक रीजन रे हला साउथ ईस्ट एशिया एवं एशिया पैसिफिक रीजन रे एटा होची। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट हला हमरो जे हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर हला मॉर्निंग कंसल्ट 2026 रो ए मैगजीन अनुसार हला माने वर्ल्ड रो मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर के तो करेक्ट आंसर होची नरेंद्र मोदी हला यांकर अप्रूवल रेटिंग होची 68% परसेंट को मन रखि नेबे रेटिंग परसेंट को एवं एटा को मॉर्निंग कंसल्ट एटा को सर्वे करिछि। ओके आ सेकंड रे अछंती स्विट्जरलैंड रो प्रेसिडेंट हला एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट हला हम देखिबा अपॉइंटमेंट हला एटा कोड थला ना एटा हमरो रैंकिंग इंडेक्स देखिले नेक्स्ट हम देखिबा अपॉइंटमेंट रो क्वेश्चन गुडा। ओके तो अपॉइंटमेंट रो फर्स्ट क्वेश्चन हला हमरो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बा डब्ल्यूईएफ तो करेक्ट आंसर होची एलओएस ज्विंगी हला एलओएस ज्विंगी को डब्ल्यूईएफ बा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रो इंटरिम प्रेसिडेंट और सीईओ अपॉइंट करा जाय वा तापरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रो हेडक्वार्टर होची जेनेवा स्विट्जरलैंड। ओके नेक्स्ट हला हु हैज बीन नेम्ड एज द टेम्पोरारी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ईरान रो टेम्पोरारी सुप्रीम लीडर काको करा अपॉइंट करा जाय छी तो करेक्ट आंसर होची अली रेजा आराफी ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। किंतु देखंतु वर्तमान आम जो मार्च तो डिस्कस कर तो ऑलरेडी मार्च रो मुस्तफा खेमेनी को माने टेम्पोरारी नो पूरा परमानेंट सुप्रीम लीडर करा जाय छी ईरान रो हला एटा को मन जदी टेम्पोरारी कहबो अली रेजा आराफी थिले हला वर्तमान अछंती मुस्तफा खेमेनी पूरा परमानेंट। ओके नेक्स्ट होची हमरो हला गेल इंडिया हला गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बा गेल इंडिया रो सीएमडी का को अपॉइंट करा जाय छी तो करेक्ट आंसर होची दीपक गुप्ता को। ओके नेक्स्ट ला बीपी सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज माने बीपी सिंह को कोन अपॉइंट करा जाय छी ना डीजी ऑफ नावल आर्मामेंट हला नावल आर्मामेंट रो डीजी अपॉइंट करा जाय छी बीपी सिंह को। ओके नेक्स्ट ला हमरो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड तो करेक्ट आंसर होची डैन बेलिंग को जियो प्लेटफॉर्म रो प्रेसिडेंट अपॉइंट करा जाय छी। ओके हला हु बिकम द फर्स्ट कश्मीरी वुमेन टू हेड सेंट्रल जेल श्रीनगर रो सेंट्रल जेल को हेड करिया पे प्रथम कश्मीरी महिला किए हो जाय छंती तो करेक्ट आंसर होची सवा साल। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट हला हमरो जे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहा को माने अपॉइंट करा जाय छी तो करेक्ट आंसर होची कहा को अपॉइंट करा जाय छी ना राजीव सिंह रघुवंशी को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करा जाय छी यांको रीअपॉइंट करा जाय छी फ्रॉम मार्च 2026 रो एटा लागू हो। ओके नेक्स्ट वन हला हमरो जे लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ हैज बीन अपॉइंटेड एज तो करेक्ट आंसर होची यांको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करा जाय छी लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ को। ओके तापर नेक्स्ट हला देखंतु बिहार रो गवर्नर काहा को अपॉइंट करा जाय छी तो करेक्ट आंसर होची सैयद अता हसनैन को बिहार रो गवर्नर अपॉइंट करा जाय छी हला। तापर नेक्स्ट हला जे विनय मुरलीधर टनसिंह को काहा रो एमडी सीईओ अपॉइंट करा जाय छी तो करेक्ट आंसर होची यस बैंक रो। ओके नेक्स्ट वन हला आरएम नचम्माई बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ तो करेक्ट आंसर इज एठी कोन होबो ना न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेशन हला गुटे न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेशन रो हला प्रथम महिला जे की प्रथम महिला चीफ हला के ना आरएम नचम्माई। ओके आ ये कौड़ा को करिवे ना जो हमरो काइगा जो अछि काइगा हला कर्नाटक रो जो काइगा न्यूक्लियर प्लांट अछि तारो चीफ हेबे। ओके एटा को मन रखिबा इंडिया टार्गेट करिछि 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी करिवो केते पर्यंत ना 2047 पर्यंत। केतन मार्चिन को कहारो इंटरिम सीईओ अपॉइंट करा जायछि तो करेक्ट आंसर होछि फिनो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट हला हमरो राहुल भाटिया बिकेम इंटरिम सीईओ ऑफ डेस तो करेक्ट आंसर होछि इंडिगो रो इंटरिम सीईओ राहुल भाटिया को अपॉइंट करा जायछि। ओके नेक्स्ट हला पार्थनिल घोष अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ डेस तो करेक्ट आंसर होछि एचडीएफसी एर्गो रो हला अपॉइंट करा एमडी और सीईओ अपॉइंट करा जायछि पार्थनिल घोष को। तापर नेक्स्ट हला
जोस आंटोनियो कास्ट बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द करेक्ट आंसर होची चिले चिले रो प्रेसिडेंट हिसाब रे काहा को अपॉइंट करा जायछि जोस आंटोनियो कास्ट को ओके नेक्स्ट है केवी रमणा मूर्ति अपॉइंटेड एज होल टाइम मेंबर ऑफ डैश तो करेक्ट आंसर होची सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बा सेबी रो होल टाइम मेंबर हिसाब रे केवी रमणा मूर्ति को अपॉइंट करा जायछि नेक्स्ट है हमरो हैला यूनिक्लो इंडिया रो ब्रांड एम्बेसडर काहा को अपॉइंट करा जायछि तो करेक्ट आंसर होची जसप्रीत बुमराह को ओके ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट है हमरो महेंद्र सिंह धोनी काहार ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा जायछि तो करेक्ट आंसर होची भीम ऐप रो ओके नेक्स्ट है हमरो विक्रम दोराई स्वामी को इंडिया रो हैला क्यों देश को इंडिया अंबासाडर हिसाब से अपॉइंट करा जायछि तो करेक्ट आंसर होची चाइना ओके तापर नेक्स्ट वन है रविंद्र जाडेजा को कहार ब्रांड अंबासाडर अपॉइंट करा जायछि तो करेक्ट आंसर होची कहार सिटी यूनियन बैंक ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट है हमरो जोस कार्टून के मैं जोस कार्टून को कहार चेयरमैन अपॉइंट करा जायछि तो करेक्ट आंसर होची साउथ इंडियन बैंक रो नेक्स्ट किरण मानी है किरण मानी को है एशिया पैसिफिक रो हेड हिसाब से अपॉइंट करा जायछि कहार तो करेक्ट आंसर होची ओपन एआई जानते जोटा गोटे आम एआई चैटबॉट माने कंपनी ओटे एआई कंपनी ओटे जोटा कि जोटा क्या माने लॉन्च करिछि ना हमरो जो अच्छी आमर कौन ता नाटी मन होनी मोर से जो एआई टा हाँ चार्ट जीपीटी है चार्ट जीपीटी जे लॉन्च करिछि ओके एटा को मन रखि नेबे तापर एआर रहमान को कहार ब्रांड एम्बेसडर करा जायछि तो करेक्ट आंसर होछि यामाहा म्यूजिक इंडिया रो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा जायछि काहाकू ना माने हमरो एआर रहमान को ओके तापर नेक्स्ट है जे मार्ट बरिंग है को कहार डीजी अपॉइंट करा जायछि तो करेक्ट आंसर होछि बीबीसी न्यूज रो ओके नेक्स्ट है गोपाल भिट्टन को कहार चेयरमैन अपॉइंट करा जायछि तो करेक्ट आंसर होछि एयरटेल अफ्रीका रो नेक्स्ट बलेंद्र साहा बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ है बलेंद्र साहा क्यों देशर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हेले तो करेक्ट आंसर होछि कहार ना नेपाल रो ओके आ ये होचंती यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर आ यांकर एज होछि 35 है तापर साध्वी निरंजन ज्योति को कहार चेयरपर्सन अपॉइंट करा जायछि तो करेक्ट आंसर होछि एनसीबीसी है नेशनल कमिशन फॉर कौन बैकवर्ड क्लासेस ओके नेक्स्ट है हमरो समर मित्तल को है समर मित्तल को इंडिया रो बिजनेस लीडर हिसाब से अपॉइंट करा कहार तो करेक्ट आंसर होछि नोकिया रो इंडियन बिजनेस लीडर हिसाब से समर मित्तल को अपॉइंट करा जायछि ओके नेक्स्ट आम कौन देखा अवार्ड्स एंड ओनर्स रो क्वेश्चन गुड़ाक देखा ओके तो फर्स्ट होछि हमरो हु वाज कन्फेर्ड द रॉयल ऑनर ऑफ डाटू बाय द ट्रेडिशनल इंडोनेशियन इंस्टीट्यूशन किराजान कुटाई मुलामरो तो करेक्ट आंसर होछि काहा को दिया जायछि तो एटा डॉक्टर काहा को दिया जायछि ना भार्गव मल्लप्पा को दिया जायछि हैला ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर डाटूटा एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट है हमरो देखो एटा को पढ़ी नेबे एक्सप्लेनेशन गुडी को पढ़ी नेबे नले बेसी लंबा हो वीडियो ओके आपण माने पढ़ी नेबे एटा सब डिटेल रे दिया जायछि नेक्स्ट वन है हमरो जे व्हाट इज द टोटल प्राइस कॉर्पस फॉर द न्यूली लॉन्च्ड एनवायरमेंटल अवार्ड द जीरो प्राइज तो करेक्ट आंसर होछि केते टंका 5 कोटी है 5 कोटी जीरो प्राइज जोटा गोटे नुआ लॉन्च करा जायछि एनवायरमेंटल अवार्ड ओटे तार टोटल प्राइस कॉर्पस होछि 5 कोटी ओके एटा को मन रखि नेबे जो हला माने प्रत्येक माने तीनटा कैटेगरी सब हला जन जन को गोटे कोटी लेखा दिया जी हला एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट वन हला जे व्हिच एयरपोर्ट ओन द 2025 एएसक्यू बेस्ट अराइवल अवार्ड ग्लोबली फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर तो करेक्ट आंसर होछि मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 2025 एएसक्यू बेस्ट अराइवल अवार्ड है ग्लोबली पाई सेकेंड कंसेक्यूटिव द्वितीय थर पाई ओके नेक्स्ट है हमरो जे हु अमंग द फॉलोइंग वाज फीचर ऑन द टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट तो करेक्ट आंसर होछि किए पाइछंती ना सफिना हुसैन है सफिना हुसैन को है टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 रे लिस्ट पाइछंती तांको फीचर करा जायछि है एटा को मन रखनी बाबू जो एनपीओ जो अच्छी फाउंडर कौन ना एजुकेट गर्ल्स है से दिया जायछि नेक्स्ट है वेटरान एक्टर अमोल पालिकर हैज बीन सिलेक्टेड टू रिसीव व्हिच प्रेस्टिजियस अवार्ड इन 2026 तो करेक्ट आंसर होछि को प्राइज पाइबे ना मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तांको दिया जिवो हला मेटा माने कोन महिंद्रा एक्सेलेंस थिएटर अवार्ड्स ओके 21st एडिशन दिया जिवो अमोल पालिकर को हला आ जण एक्टर अटंती नेक्स्ट है हमरो द कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बा केएसआरटीसी है ओन इन नेशनल अवार्ड फॉर व्हिच इनोवेशन हेल्पिंग विजुअली इंपेयर्ड पैसेंजर तो करेक्ट आंसर होछि ध्वनि स्पंदना है ध्वनि स्पंदना जोटा गोटे विजुअली इंपेयर्ड पैसेंजर मान गोटे इनोवेशन अटे हेल्प करने से कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को गोटे नेशनल अवार्ड दि जाए ओके एटा को मन रखिबे कौ कैटेगरी दिया जायछि ना गवर्नेंस नाउ 12 पीएसयू नेशनल अवार्ड पाइछि कर्नाटक केएसआरटीसी कौ कैटेगरी ना एक्सेलेंस इन इनोवेशन कैटेगरी ओके एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट है रिनोन तमिल पोएट आर भाईरामथु हैज बीन ऑनर विथ व्हिच लिटरेरी अवार्ड फॉर द ईयर 2025 तो करेक्ट आंसर होछि 60th ज्ञानपीठ अवार्ड है 60तम ज्ञानपीठ अवार्ड क्या दिया जायछि माने प्रसिद्ध तमिल पोएट आर वीरामुथु को एटा को मन रखि नेबे ओके
तो ये होचंती थार्ड तमिल राइटर जे कि पाइछंती कैश रे दिया जाए 11 लाख टंका एवं गोटे ब्रोंज स्टैच्यू बागदेवी रो दिया जाए बागदेवी मान होचंती सरस्वती व्हाट इज द कैश प्राइज अवार्डेड टू ईच रिसिपिएंट ऑफ द साहित्य एकेडमी अवार्ड 2025 तो करेक्ट आंसर होची 1 लाख टंका लेखाएं दिया जाए प्रत्येक साहित्य एकेडमी अवार्ड 2025 मान ओके एटा को मन रखि नेबे 24 टा भाषा रे दिया जाय एई थरो ओके तापर देखंतु इंग्लिश नोवेल हला क्रिमसन स्प्रिंग पई के साहित्य एकेडमी अवार्ड 2025 जीतिछि तो करेक्ट आंसर होची नवतेज सरना ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट हला हमरो for which specific achievement was the Reserve Bank of India selected for the initiative of the award by Central Bank in London तो करेक्ट आंसर होची हला जो .bank.in डोमेन को जो लॉन्च करी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेति पई ताकू इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जायछि सेंट्रल बैंकिंग लंडन द्वारा ओके एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट हला हमरो द एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म चीमी हला won the best director award at the NICEF 2026 हु डायरेक्टेड द फिल्म तो करेक्ट आंसर होची फिल्म को किए देते माने डायरेक्शन देते तो करेक्ट आंसर होची डॉक्टर पार्थ सारथी मोहंता हला एटा गोटे चीमी बोली गोटे फिल्म अछि लाइक आउ ये जो डॉक्टर पार्थ सारथी ये कोन अछंती ना ये आसाम रो आईजीपी अछंती हला एटा को मन रखि नेबे तो नाइसब मान होची न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल ओके नेक्स्ट वन होची हमर जे हिस्टोरियन हला हिस्टोरियन के विलियम डेरिम्पुल ओन दी मार्क लिंटन हिस्टोरी प्राइज 2026 फॉर व्हिच बुक तो करेक्ट आंसर होची को बुक ना द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड एई बही पई हला हिस्टोरियन विलियम डेरिम्पुल को कोन मिलिछि ना मार्क लिंटन हिस्टोरी प्राइज 2026 मिलिछि ओके एरा को मन रखि नेबे नेक्स्ट हला हमर जे हला किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 नीता अंबानी को क्यों जगह दिया जाए तो करेक्ट आंसर होची आम भुवनेश्वर दिया जाइला एटा को मन रखि नेबे किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 ओके आउ एटा कहा द्वारा दिया जाइतला ना श्रीलंका रो जने नोबेल पुरस्कार विजेता जहाँ नाम होची मोहन मुनासिंगे तांको द्वारा दिया जाइतला हु इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट इन द 35 ईयर हिस्ट्री ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज विनिंग इन 2026 तो करेक्ट आंसर होची काबेहे मदानी हला काबेहे मदानी हला कोन स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 को जीति छथि ओके एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट हला ऋतुपर्णा सेनगुप्ता वाज रिसेंटली ऑनर्ड एट द यूके पार्लियामेंट फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड कल्चर व्हाट वाज द नेम ऑफ द अवार्ड तो करेक्ट आंसर होची वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड फॉर आर्ट एंड कल्चर अवार्ड को काहा को दिया जाइतला ना ऋतुपर्णा सेनगुप्ता यूके पार्लियामेंट द्वारा दिया जाइतला ओके एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट वन होची हमरो जे टाटा ग्रुप चेयरमैन एन चंद्रशेखरन received the KBE honor from which country तो करेक्ट आंसर होची यूनाइटेड किंगडम थारु KBE ओनर बा KBE अवार्ड दिया जाय काहा को टाटा ग्रुप रो चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ओके नेक्स्ट which bank receive the national award for outstanding performance in SHG bank linkage 2024-25 तो करेक्ट आंसर होची कर्नाटका ग्रामीण बैंक को दिया जाय कोन ना नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय एसएचजी बैंक लिंकेज 2024-25 रे ओके नेक्स्ट हला कल्पना सोरेन जे कि झारखंड रो जने एमएलए तांको सम्मानित करा जाय वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड केउ समिट रे तो करेक्ट आंसर होची ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डब्ल्यूई समिट 2026 रे तांको वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड रे सम्मानित करा जाय काहां को कल्पना सोरेन को ओके नेक्स्ट हला जावेद अशरफ वाज कन्फर्ड फ्रांस लेजियन डियोर कमांडर रैंक ही इज द फर्स्ट पर्सन इन व्हिच कैटेगरी टू रिसीव दिस ऑनर तो करेक्ट आंसर होची इंडियन एम्बेसडर टू रिसीव दिस रैंक हला प्रथम भारतीय इंडिया माने एम्बेसडर अटंती जहाँ को कि कोन लेजियन डी ऑनर दिया जायछि फ्रांस तरफ ओके नेक्स्ट हला हमरो 35th सरस्वती सम्मान 2025 कहा को दिया जायछि तो करेक्ट आंसर होची राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया जायछि तांकर गोटे जो नोवेल थिला हर पार्वती कथा पय ओके नेक्स्ट नंदामुरी बालकृष्ण जानिथिबे हला यांको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जायछि क्यों फिल्म फेस्टिवल रे तो करेक्ट आंसर होची इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2024 रे यांको हला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जायछि जने तेलुगु रो बहुत बड़ सुपरस्टार अटंती यांकर भगवंत केसरी फिल्म पय ओके नेक्स्ट how many journalists were recognized across 19 categories in the Ramnath Goenka Excellence Journalism Award 2024 तो करेक्ट आंसर होची 24 जन जर्नलिस्ट को हला 19 टी कैटेगरी रे रामनाथ गोएंका एक्सेलेंस जर्नलिज्म अवार्ड दिया जायछि ओके केते जन को 24 जन को हला नेक्स्ट हम देखिबा बुक्स एंड ऑथर रो क्वेश्चन देखंतु द बुक हला जो महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर एटा को क्यों यूनियन मिनिस्टर माने रिलीज करिसेंते ए बुक को
तो करेक्ट आंसर होची मनसुख मंडाविया है जी कि हेल्थ मिनिस्टर अच्छा जानी आउ ये बुक को लिखिं डॉक्टर धीराज काकड़िया है ये एडिशनल डीजी अच्छा आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ओके यहाँ न्यू दिल्ली रे रिलीज करा जाइथिला एटा को मनसुख मंडाविया रिलीज करिसंती आउ ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एवं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स रो यूनियन मिनिस्टर अच्छा ओके तापर देखंतु करुणा द पावर ऑफ कंपैशन एई बुक रो ऑथर के तो करेक्ट आंसर होची कैलाश सत्यार्थी ओके तो देखंतु ये बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन है तो ये यहाँ नोबेल प्राइज दिया कैलाश सत्यार्थी को केवे 2014 मसीह ओके आ बुक रो थीम होची कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी ओके यहाँ जस्टिस है चीफ जस्टिस माने फॉर्मर चीफ जस्टिस सूर्यकांत यहाँ रिलीज करिसंती आ किरण बेदी जे कि पुदुचेरी रो फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर से दुई जन मिसिकी माने रिलीज करिसंती ओके तापर हम एटा थिला माने फेस्टिवल सॉरी हमर बुक्स रो तापर नेक्स्ट हम देखिबा फेस्टिवल्स रो किछि क्वेश्चन ओके नेक्स्ट तो फर्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द फेस्टिवल्स अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन मार्च 2026 तो करेक्ट आंसर होची कोटा ना देखंतु ट्राइब्स आर्ट फेस्ट माने नवा दिल्ली रे हबो हैला हैला एटा जो मुंबई दे छिरा नुह दिल्ली रे हबो तापर लिविंग रूट्स फेस्टिवल एटा भी दिल्ली रे हबो हैला एवं भारत ट्राइब फेस्ट एटा जो दिया जाय छिरा भी दिल्ली रे हबो ओके एटा को मन रखि नेबे तो एई भीतर कोटा करेक्ट कहिछि हैला कोटा करेक्ट मु कहिछि तो ऑप्शन सी होछि करेक्ट हबो ओके तो नेक्स्ट देखो आम किछटा तीनोटी जो फ्लैगशिप ट्राइबल फेस्टिवल जोटा कि ट्राइब आर्ट फेस्ट है तारीख मान को मन रखिए जस्ट जगह मन रखिए न्यू दिल्ली रे होची लिविंग रूट फेस्टिवल यहाँ को जगह हम यहाँ भी नुआ दिल्ली भारत ट्राइब फेस्ट यहाँ भी नुआ दिल्ली रे हम ओके यार ऑब्जेक्टिव कौन ना ट्राइबल मानकर आर्ट म्यूजिक कल्चर एवं कॉमर्स को प्रमोट करवा ओके नेक्स्ट आमर आहार 2026 फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर वाज इनॉग्रेटेड बाय होम तो करेक्ट आंसर होची पीयूष गोयल है पीयूष गोयल को द्वारा आहार 2026 फूड हॉस्पिटैलिटी फेयर को इनॉग्रेट करा जायछि जार 40तम एडिशन अटे एई वर्ष ओके यहाँ नुआ दिल्ली रे इनॉग्रेट करा जायतिला ऑर्गेनाइज किए करूछि एटा को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एवं इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ओके आ देखो इटाली है इटाली प्रथम थर पर इटाली को पार्टनर कंट्री हिसाब से निया जायछि ओके आउ कोन जो एशिया रो लार्जेस्ट B2B फूड फेयर एटा अटे ओके तापर नेक्स्ट ला इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल 2026 क्यों जगह अनुष्ठित होइछि तो करेक्ट आंसर होछि पेकुयांग डिस्ट्रिक्ट है सिक्किम रो पेकुयांग डिस्ट्रिक्ट ठारे एटा अनुष्ठित होइछि आ एटा सेकेंड एडिशन अटे ओके सिक्किम रे होछि एटा को ऑर्गेनाइज करथिले ICAR रो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड थीम रहउतला यार ऑर्चिड फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी ओके नेक्स्ट ला पर्पल फेस्ट 2026 क्यों जगह माने अनुष्ठित होइथिला तो करेक्ट आंसर होछि राष्ट्रपति भवन नुआ दिल्ली ओके आउ एटा दिव्यांगजन बा जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज मान को डेडिकेट करा जायतिला एई दिनटी ओके तापर एटा को ऑर्गेनाइज करथिले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यार ऑब्जेक्टिव थिला प्रमोट इंक्लूजन को माने प्रमोट करा जिवो हला अचीवमेंट गुडी को तांकर कहार ना जो दिव्यांगजन बा PWD मानकर ताकू इंक्लूजन को माने प्रमोट करा जिवो अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करा जिवो एवं तांकर अवेयरनेस को रेज करा जिवो ओके तो देखो इनक्लूसिव थीम कौन था थीम थिला इनक्लूसिविटी एंड एम्पावरमेंट तापर देखो भारत ट्राइब फेस्ट 2026 रे जो ट्राइबल क्विजिन को क्यों इनिशिएटिव ट्राइबल मानकर क्विजिन को माने शोकेस करथिला तो करेक्ट आंसर होची कोटा फॉरेस्ट टू प्लेट कौन फॉरेस्ट टू प्लेट इनिशिएटिव शोकेस करथिला हला एटा को ऑर्गेनाइज करथिले ट्राइफेड एवं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हला एटा को इनॉग्रेट की करथिले जुएल उराम इनॉग्रेट करथिले एवं जो इनिशिएटिव अछि फॉरेस्ट टू प्लेट इनिशिएटिव एटा इधर 120 जन पार्टिसिपेंट करथिले ओके नेक्स्ट लामर जे सरहुल फेस्टिवल इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो करेक्ट आंसर होची वर्शिप ऑफ साल ट्री हला जो साल गछ रही तार पूजा को हमें सरहुल फेस्टिवल कहिता जोटा कि सरहुल फेस्टिवल झारखंड रे करा जायता एटा बहुत आदिवासी फेस्टिवल अटे ओके तापर यार मीनिंग कोन ना साल गछ को पूजा करबा वर्शिप ऑफ द साल ट्री ओके नेक्स्ट वन हला हमरो जे देखो चपचूर कूट फेस्टिवल है चपचूर कूट फेस्टिवल जार थीम जो नुन जे माबी इनरेमा है तार थीम ये चपचूर कूट फेस्टिवल क्यों स्टेट सेलिब्रेट करा जाए तो करेक्ट आंसर होची मिजोराम रे को जगह मिजोराम रे ओके और यार थीम थिला कोन ना मिजो एथिक्स रिकन्सिलिएशन बा जो नुन जे माबी इनरेमा ओके नेक्स्ट ओबिचुअरी रो किछ क्वेश्चन हम देखिबा देखंतु तो उत्सव चरण दास जानि तो एटा ये जने हम ओडिसा रो हला तो को
करेक्ट आंसर कोटा हो 1 2 एंड 4 है तो कौन हम देखो ये जड़े घोड़ा नाच आर्टिस्ट आम ओडिशारू या पद्मश्री 2020 मसीह दि जाता है ये 80 वर्ष बयस कटक यहाँ देहांत होइछि। नेक्स्ट वन है आमर देखो सबको देखी आपण मैंने गवर्नमेंट स्कीम देखा आम देखूँ जे जो नुआ सीड एक्ट 2026 कौन पर लक्ष्य रखी तार एम कौन तो करेक्ट आंसर हूँ मॉडर्नाइज एग्रीकल्चरल रेगुलेशन एंड इनश्योर सीड क्वालिटी मैंने बिहन बा मंजीर क्वालिटी को इनश्योर करा जिवो एवं एग्रीकल्चरल रेगुलेशन को मॉडर्नाइज करा जिवो एटा हूँ तार माने कौन गोटे एम ओटे ओके क्वालिटी एश्योरेंस एंड रेगुलेशन ऑफ सीड कंपनी ओके तापर देखो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड कंपनीज एंड क्यूआर कोड्स ऑन पैकेज माने सीड पैकेज मानकर ऊपर क्यूआर कोड भी दिया जिवो ओके तो जदि जदि जड़े न मानिला 30 लाख टंका प्लस इम्प्रिजनमेंट बा जेल भी हो पारे। नेक्स्ट है द रिवाइज पेस्टिसाइड एक्ट 2026 विल रिप्लेस व्हिच एक्ट तो करेक्ट आंसर हूँ कौ एक्ट को करना इनसेक्टिसाइड एक्ट 1968 को रिप्लेस कर रिवाइज पेस्टिसाइड एक्ट 2026 ओके। नेक्स्ट व्हाट इज द टोटल बजेट एलोकेशन फॉर बायोफार्मा शक्ति एंड केमिकल पार्क्स तो करेक्ट आंसर हूँ केते टंका दिया जिवो ना ये दिया जाउछि केते टंका ना 13,000 कोटी टंका दिया जाउछि बायोफार्मा शक्ति एंड केमिकल पार्क्स पाए ओके। तो देखो बायोफार्मा मिशन पर 10,000 कोटी एवं केमिकल पार्क्स मान 3,300 कोटी दिया जाए ओके। वर्ल्ड क्लास तीनोटी वर्ल्ड क्लास केमिकल पार्क्स करा जिवो आ एटा टार्गेट रखा जाए 2040 पर्यंत $1 ट्रिलियन केमिकल सेक्टर रे माने करबा पे ओके एवं इंडिया रो ग्लोबल शेयर रहउची केमिकल केते ना 5 to 6% बाय 2030 जाए एटा रखा जाइछि ओके एम रखा जाइछि। तापर जल जीवन मिशन को केते कौ वर्ष पर्यंत एक्सटेंड करा जाइछि तो करेक्ट आंसर हूँ 2028 पर्यंत एक्सटेंड करा जाइछि ओके आ एथि 8.69 लाख करोड़ अधिक खर्च करा जिवो ओके। तापर जल जीवन मिशन को 15 अगस्त 2019 रे लॉन्च करा जाइतिला टार्गेट कौन ना 55 लिटर पर हेड है माने वाटर सप्लाई करा जिवो प्रत्येक घर को एवं एटा कवरेज करिछि केतना 15.8 करोड़ लोक को बा हाउस होल्ड को कवर कर एपर्यंत कलानी एवं 100% कवरेज गोवा हरियाणा इस दुटा स्टेट रे होइछि। नेक्स्ट है जो रिवाइज करा जाइतबा एफडीआई रूल एफडीआई माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल अनुसार इन्वेस्टमेंट अप टू व्हाट परसेंटेज फ्रॉम लैंड बॉर्डर कंट्रीज आर अलाउड ऑटोमेटिकली तो करेक्ट आंसर होछि केतना 10% जो हमरो लैंड बॉर्डर हमरो जेमति इंडिया सॉरी हमरो पाकिस्तान बांग्लादेश मानको ठारो हम केते माने इन्वेस्टमेंट करा जाय परबो केते परसेंट पर्यंत एफडीआई तो 10% पर्यंत ओके तो एटा को मन रखि नेबे आगु अप टू 10% नॉन कंट्रोलिंग स्टेक ओके एटा ऑटोमेटिक रूट द्वारा होछि। तापर एटा को कंट्री गुड को अप्लाई हो चाइना पाकिस्तान नेपाल ओके। नेक्स्ट वन है हमर आ 60 दिन है 60 दिन अप्रूवल टाइमलाइन रखा जाइछि ओके एटा को कहा को रिपोर्ट करा जिवो डीपीआईआईटी ओके। नेक्स्ट 22तम इंस्टॉलमेंट कहार ना पीएम किसान है केते टंका ट्रांसफर करा जाइछि प्रत्येक फार्मर मानन को तो एटा तो जानते 2,000 टंका दिया जाए आ टोटाल ट्रांसफर केते करा जाइछि ना टोटाल ट्रांसफर 18,640 कोटी दिया जाइछि आ 9.32 कोटी चासी मानन को ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट ला द स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट पावर डेवलपमेंट स्कीम एम्स टू जनरेट हाउ मच कैपेसिटी तो करेक्ट आंसर होछि 1500 मेगावाट रो हला कोन ना करा जिवो जो स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम गुडी करे ओके। तो आ एथि पई केते करा जाइछि खर्च ना 2,585 कोटी खर्च करा जाइछि ओके। नेक्स्ट हला हमरो भव्या स्कीम हला भव्या स्कीम एम्स टू डेवलप हाउ मेनी इंडस्ट्रियल पार्क्स तो करेक्ट आंसर होछि हला 100 पार्क्स को माने डेवलप करिया पई भव्या स्कीम एम रखिछि ओके जोथि पई कि 33,660 कोटी खर्च हो ओके। यार साइज रहिबो 100 रु 1000 एकड़ ओके माने गोटे कोटी दिया जाबो प्रत्येक एकड़ रे गोटे कोटी टंका दिया जाबो। रिलीफ स्कीम इज रिलेटेड टू रिलीफ स्कीम रो कहा सहित संबंधित अछि तो करेक्ट आंसर होछि एक्सपोर्टर मानक सहित हला जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो चली है से जगह मानक एक्सपोर्टर मानक जो जो एक्सपोर्टर मैंने एफेक्टेड होती वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट द्वारा सपोर्ट करने रिलीफ स्कीम को कौन करा को डीजीएफटी एवं ईसीजीसी यहाँ को कौन करेंगे एक्सपोर्ट एंड है जो अच्छे आम से मैंने को इम्प्लीमेंट करेंगे ओके। ये 497 कोटी टंका दि जाइए को मन रखि नेबे। नेक्स्ट है
जे अंडर म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम मैक्सिमम लोन लिमिट इज माने जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम अनुसार मैक्सिमम लोन लिमिट केते तो करेक्ट आंसर होची 100 कोटी टंका केते कोटी टंका 100 कोटी ओके ଆଉ नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ मॉडिफाई उड़ान स्कीम है उड़ान स्कीम जो नुआ मॉडिफाई करा से केते टंका दिया जायछि तो करेक्ट आंसर होची 28,840 कोटी दिया जायछि उड़ान स्कीम को मॉडिफाई करा जो जायछि हला पीरियड केते वर्ष पय ना 2026 रु 2030 पय 100टी नुआ एयरपोर्ट करा जिवो 200टी हेलीपैड करा जिवो ओके एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट आफ्टर रिवैम्प द मंथली स्टाइपेंड अंडर पीएम इंटर्नशिप स्कीम इज तो करेक्ट आंसर होची केते 9000 टंका हला जो रिवैम्प बा किछटा संशोधन परे हला पीएम इंटर्नशिप स्कीम रो स्टाइपेंड मंथली स्टाइपेंड केते को कर दिया जायछि ना 9000 टंका को कर दिया जायछि हला आगरो 5000 थिला वर्तमान 9000 टंका ओके नेक्स्ट हला हमरो जे एज 18 रु 25 वर्ष रो पिला माने एटा पाई परिबे हला 1 लाख इंटर्नशिप को पैसा दिया जेबो फेज 3 रे हला एवं गोल रखा जायछि केते ना गोटे कोटी इंटर्नशिप 5 इयर्स मध्ये रे दिया जिवो ओके तापर देखंतु किछटा इनागुरेशन रो क्वेश्चन हम देखिबा ओके तो देखंतु हला इंडियाज रो फर्स्ट सेमीकंडक्टर एटीएमपी प्लांट जोडा कि गुजरात रे माने इनागुरेट करा जायछि सेही संबंध रे बा ता विषय रे को स्टेटमेंट टी करेक्ट अछि तो करेक्ट आंसर कोन हबो तो सी होछि करेक्ट ना इरा को माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा गुजरात रो सनद डिस्ट्रिक्ट रे माने इनागुरेट करा जायछि ओके एरा को मने रखिनिबा ओ एथि पई 22,516 कोटी टंका खर्च करा जायछि एटीएमपी माने कोन असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग सेमीकंडक्टर प्लांट हला कहा द्वारा माने सेटअप करा जायछि माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा ओके एरा को मने रखिनिबे नेक्स्ट हला हमरो आ गुजरात को हला इंडिया रो सेमीकंडक्टर हब एमर्ज करा जिवो सेति पई एटा को सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा एटा को करा जायछि प्लांट ओके तापरे 3 इनलैंड वाटर प्रोजेक्ट इनागुरेटेड ऑन नेशनल वाटरवे 2 आर लोकेटेड इन ऑन व्हिच रिवर तो करेक्ट आंसर होची को रिवर ना ब्रह्मपुत्र रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर रे जो तीनोटी इनलैंड वाटर प्रोजेक्ट को इनागुरेट करा जायछि जोटा कि नेशनल वाटरवे 2 रे अछि हला ब्रह्मपुत्र रिवर रे अछि एटा को मन रखिनिबे आ एटा आसाम रे अछि ब्रह्मपुत्र रिवर हला आ एनडब्ल्यू2 भी आसाम थारे अछि ओके आ एटा को सर्बानंद सोनोवाल दिब्रुगढ़ थारे माने इनागुरेट करथिले हला बोगीबिल सीआईसी हला बोगीबिल सीआईसी कोन या टूरिस्ट मान को एवं कार्गो टर्मिनल करा जिवो ए जो तीनोटी जो मु एबे जो कहली प्रोजेक्ट तापरे धुबरी गेटवे सीआईसी रे कोन करा जिवो ना क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करा जिवो को बूस्ट करा जिवो जोडा कि बांग्लादेश और भूटान रो हला एवं माने इंटरनेशनल वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो अछि हेरिटेज बिल्डिंग रे एटा कोन रिवरिंग टूरिज्म को प्रमोट करिवो ओके और एनडब्ल्यू2 टा गुटे क्रुशियल अटे एक्ट ईस्ट पॉलिसी रो एवं रीजनल कनेक्टिविटी पाई ओके नेक्स्ट लामरो द इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 ला क्यों जगह इनागुरेट करा जायछि तो करेक्ट आंसर होची इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई थारे इनागुरेट करा जायछि हला एरा को मन रखिनेबे नेक्स्ट वन हला हमरो एटा को इनागुरेट के करिछि ना सुब्बा राव ओके आ एटा को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एटा को ऑर्गेनाइज करितिले नेक्स्ट हला हमरो जे नेत्र प्लेटफॉर्म हला नेत्र प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जायछि हला विथ न्यू एनडीएसए ऑफिस इज रिलेटेड टू तो करेक्ट आंसर होची कोना डैम सेफ्टी एंड एआई बेस्ड ट्रैकिंग पई नेत्र प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा जायछि हला एनडीएसए माने होची कोना एनडीएसए हला हला एनडीएसए माने होची नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ओके एटा को मन रखि नेबे आ एटा को सीआर पाटिल को द्वारा एटा को इनागुरेट करा जायतिला एनडीएसए ऑफिस रे एटा को मन रखि नेबे फ्रेंड्स ओके नेक्स्ट ला हमरो जे एशिया रो लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इनागुरेट करा जायछि श्रीनगर थारे या को ऑफिशियली को नारे जना जिवो ना एटा को ऑफिशियली इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन नारे जना जिवो ओके आ एटा श्रीनगर रो जबरावन रेंज थारे एटा अछि टुलिप गार्डन ता एटा को इनागुरेट करथिले उमर अब्दुल्ला 74 एकड़ एरिया रे एटा माने फैलिछि हला ओई जगह रे 1.8 मिलियन टुलिप्स देखा जिवो जो थरे कि 70 रु 75 वेराइटी रो अछि जोटा कि नेदरलैंड रो बहुत गुड़ाई नेदरलैंड रू अना जाइछला आ एटा एशिया रो लार्जेस्ट टुलिप गार्डन होटे ओके तापर हम किछटा डिफेंस रो एमसीक्यूज देखिबा तो फर्स्ट होची जे व्हिच हिस्टोरिक माइलस्टोन डिड द्रौपदी मुर्मू अचीव इन मार्च 2026 तो करेक्ट आंसर होची कोन ना से गोटे माने प्रथम प्रेसिडेंट हो जाइछंती जे कि अटैक हेलीकॉप्टर को चलै छंती ओके एटा को मन रखिबे सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू फ्लाई एन अटैक हेलीकॉप्टर बा एलसीएच प्रचंड को से चलै थिले हला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर
प्रचंड ओके आउ ये 25 मिनिट पर्यंत जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन रे चलते आगुरी भी सी चलते सुखई 30 MKI राफेल एवं सुप्रीम कमांडर सी अटंती आर्मी फोर्स चलते माने से हाँ चलते से सर्टी जाइए भ्रमण में जाइए जो LCH प्रचंड बा लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर प्रचंड को क्यों ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करी तो करेक्ट आंसर होची किए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ओके नेक्स्ट है आमर जे INS अंजदीप क्यों कैटेगरी नाभाल भेसेल अटे तो करेक्ट आंसर होची एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अटे ओके एटा INS अंजदीप ता थर्ड SWS माने होची एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट ओके जोटा कि कोस्टल डिफेंस प्रोग्राम अंडर रे आसुची ओके यार निक नेम कौन निक नेम होची डॉल्फिन हंटर ना को मन रखिबे ओके आ एटा को GRS गार्डन रिच शिप बिल्डर्स हला कोलकाता एटा को बिल्ड करिछि एवं यार स्पीड होची 25 नॉट्स एवं लेंथ रहउची यार 77 मीटर INS अंजदीप यार ना क्यों स्टेट क्यों स्टेट गोटे लोकेशन हिसाब से रखा जाइए तो करेक्ट आंसर होची कर्णाटक गोटे आइलैंड अच्छी अंजदीप जार ना रे या रखा जाइए ओके एटा को मन रखी नेबे नेक्स्ट वन है आमर जे कलरी लीफ है कलारी लीफ माने हमरो एक्सरसाइज क्यों कमांड कंडक्ट करितला तो करेक्ट आंसर होची हमरो इंडियन एयरफोर्स रो साउदर्न एयर कमांड एटा को कंडक्ट करितला एक्सरसाइज कलारी लीफ को जगह रे लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय आइलैंड ठारे करितला आ इतरे पार्टिसिपेट करथिले कि ना आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन एवं इंडियन कोस्ट गार्ड ओके नेक्स्ट ला एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 क्यों जगह रे कंडक्ट करा जाइतला तो करेक्ट आंसर होची पोखरान रेंज ठारे ओके को जगह रे पोखरान रेंज ठारे ओके जैसलमेर पोखरान रेंज ठारे आ इतरे 130 टी एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करथिले जोटा को इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज करथिला तापर V-SORAD मिसाइल सिस्टम हला डिजाइन जो करा जाइए क्या टार्गेट करने डिजाइन करा जाइए तो करेक्ट आंसर होची लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स है लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को टार्गेट करने V-SORAD मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करा जाइए क्या द्वारा डेवलप करा जाइए DRDO द्वारा ओके V-SORAD मान होची वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आउ गोटे मेनपेड्स अच्छे है मेनपेड्स टाइप रो सिस्टम गोटे कौन ना मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जोटा क्या टार्गेट करना UAV ऑन है अनमेन एरियल व्हीकल्स हेलिकॉप्टर फाइटर जेट एवं ट्रायल कंडक्टेड करा जाइतिला आम ओडिशार चांदीपुर ठारे ओके नेक्स्ट वन होची जे 5083 कोटी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जाइछि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा क्यों सिस्टम को इंक्लूड करबा पई तो करेक्ट आंसर होची कहा को इंक्लूड करबा पई ना ELH MK थर्ड एवं VL स्टील मिसाइल को इंक्लूड करबा पई ओके एटा को मन रखिनिबे है 2901 कोटी ELH MK थर्ड पर जोटा कि हॉल को दिया जाइए हॉल माने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवं 2182 कोटी VL स्टील मिसाइल को दिया जाइए है रशिया रे जोटा तैयारी हुए है यहाँ जो ELH MK थर्ड टा इंडियन कोस्ट गार्ड पर एवं VL स्टील टा इंडियन नेवी पर ओके यहाँ को मन रखी नेबे नेक्स्ट वन है एक्सरसाइज लामित्य 2026 क्या मध्य होता है तो इंडिया एवं सियाचिल्स मध्य एक्सरसाइज लामित्य होता है है वर्ष हूँ 11th एडिशन प्रत्येक 2 वर्ष थरे होता है बाइएनियल एक्सरसाइज है और इंडिया रो पार्टिसिपेंट थे आसाम रेजिमेंट एवं INS त्रिकंड एवं C-130 एयरक्राफ्ट ओके नेक्स्ट है एक्सरसाइज कोल्ड रेस्पॉन्स 2026 क्यों ऑर्गेनाइजेशन माने कंडक्ट करथिला तो करेक्ट आंसर होची नाटो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ओके आ इटा नॉर्वे एवं फिनलैंड रो आर्कटिक रीजन ठारे होइतला इतरे 25,000 ट्रूप्स एवं 14 टी देश पार्टिसिपेट करथिले ओके नॉर्वे डिक्लेयर कर 2026 को कौन ना ईयर ऑफ टोटल डिफेंस ओके नेक्स्ट वन है सेसनाक 150 ड्रोन क्या द्वारा डेवलप करा जाइए तो करेक्ट आंसर होची न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी जोटा कि गोटे DRDO रो सॉरी हमरो इसरो रो गोटे कौन अटे माने पार्ट्स अटे ओके ओके एटा को मन रखिबे बेंगालुरु बेस्ड स्टार्टअप गोटे जो सॉरी है यहाँ न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी बेंगालुरु बेस्ड गोटे स्टार्टअप अटे आउ जो सेसनाक 150 रो रेंज रोची 1000 रु 1500 किलोमीटर आ 5 घंटा पर्यंत एंड्योरेंस रही पारिबो ऊपर रही पारिबो आ वारहेड 25 रु 40 केजी रही आउ एटा गोटे स्वाम ड्रोन अटे है मॉडर्न वारफेयर ट्रेंड अटे जोटा चलुची स्वाम ड्रोन एटा को मन रखिनिबे ADC 150 डेवलप्ड बाय DRDO एटा को डेवलप करिछि ADC 150 को है यार पेलोड कैपेसिटी केते रहिबो तो करेक्ट आंसर होची 150 केजी रहिबो है ADC माने कोन ADC माने होची एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ओके DRDO जोटा को लॉन्च करिछि यार पेलोड कैपेसिटी जो 150 केजी एटा को टेस्ट करा जेतला P8I एयरक्राफ्ट रू ओके नेक्स्ट है हमर जे इंडोनेशिया बिकेम व्हिच कंट्री टू परचेज ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया तो करेक्ट आंसर होची सेकंड है
ମାନେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଶ ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫିଲିପିନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି 2024ରେ କିଣିଥିଲା। ଆଉ ଡିଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ନା 200ରୁ 450 ମିଲିୟନ US ଡଲାର। ଓକେ, ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା DRDO ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ରଷିଆର NPO ମସିନୋସ୍ ସ୍ଲୋଭେନିଆ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ନା 2029-30 ଯାଏ 50,000 କୋଟିର ଡିଫେନ୍ସ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା INS ତ୍ରିକୋଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେରେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମରିସିୟସର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି INS ତ୍ରିକୋଣ, ଯେଉଁଟାକି ମରିସିୟସର 58th ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେରେ, ଯେଉଁଟାକି 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲା ସେଇ ଦେଶ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ INSଟା ହେଉଛି ତଲବାର କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଅଟେ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ରଷିଆର ୟାନ୍ତାର ସିପୟାର୍ଡ଼ ଏଇଟାକୁ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସି ଡ୍ରାଗନ୍ 2026 ହେଲା କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛି? ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଟି ସବମେରିନ୍ ୱାରଫେୟାର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲା ନା USAର ଗୁଆମ୍ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ USA ନେଭି 7 ଫ୍ଲିଟ୍ ଏଟାକୁ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ, USA, ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର IOS ସାଗର ଇନିସିଏଟିଭ୍ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଇଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟେ ନା ମେରିଟାଇମ୍ କୋଅପରେସନ୍ ସହିତ IOS ସାଗର ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟେ। IOS ମାନେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିଆନ୍ ସିପ୍ ସାଗର ହେଲା। ଆଉ ସାଗରର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଜିଅନ୍। ଓକେ, ଏଇଟା କାହା ସହିତ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିଆନ୍ ନାଭାଲ୍ ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଏଇଟା ଅଟେ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଚେୟାର କରିବ ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ କରିଥିଲା ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଠାରେ IOS ସାଗର ବା କାହାର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିଆନ୍ ନାଭାଲ୍ ସିମ୍ପୋଜିୟମକୁ ଆମର ମାନେ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କିଛିଟା MCQs। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କର୍ପୋରେସନକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି କେଉଁ CPSEରେ ବା କେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟରକୁ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ Aକୁ ମାନେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ମାନେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି ହେଲା। କାହାକୁ? NSICକୁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ NSIC ସିଡ୍ୟୁଲ୍ Bରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ Aକୁ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ତ ନୁହଁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ହାୟର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଅଟୋନୋମି ଏବଂ ଗ୍ରେଟର୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ପାଇଁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, CPSE ହେଲା ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ତାକୁ ଚାରୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ କରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ A, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ B, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ C ଏବଂ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ D। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବେଟର୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ MSME ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ MSME ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ କରି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଓକେ, ମାନେ ଯଦି ମାନେ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିଦେଲା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ମିଶନ ବା SIM କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା କରିଛି। କିଏ କରିଛି? ତ୍ରିପୁରା। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ହେଲା। ଏଇଟା ଅଗରତାଲା ତ୍ରିପୁରାର ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲରେ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଅଟଳ ଇନୋଭେସନ୍ ମିଶନ 2.0 ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ନୀତି ଆୟୋଗର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଶନ ଅଟେ, ସେଇଟା ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଟେ। ଓକେ, ବା ଅଂଶ ଅଟେ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବିଲ୍ଡ କରିବ ଏବଂ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ନ୍ୟୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ବି କୁହାଯାଇଛି ସେଇ କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ଯାଇଥିଲେ କିଏ? ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ରେଲଟେକ୍ ପଲିସି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ RTP ଏବଂ ERCT। ଓକେ, ସିଷ୍ଟମକୁ ଦୁଇଟା କାହାର ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଟନ୍ତି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କାହାର ହେବେ ନା 52 ରିଫର୍ମସ୍ ଇନ୍ 52 ୱିକ୍ସର ମାନେ ଦୁଇଟା ଏଇଟା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଓକେ, ଆଉ ରେଲଟେକ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ RTP ଏବଂ ERCT। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଯେଉଁ ଇନୋଭେଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଇନୋଭେଟର୍ସ ମାନେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ ଡିଜିଟାଲି ତାଙ୍କର ଫର୍ମକୁ ହେଲା। ରେଲୱେ ଫଣ୍ଡସ୍ ଅପ୍ ଟୁ 50% କଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଦେବ ସେଇଥିରେ ହେଲା। ଆଉ ERCT କ'ଣ ନା ERCT ହେଉଛି 24/7 ଆୱାର ଫିଲିଂ କରିପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ହିୟରିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ହେଲା ନିଜର କ୍ଲେମ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେ ଟିଚର୍ ଆପ୍ 2.0 align with which policy? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି 2020ରେ ଟିଚର୍ ଆପ୍ 2.0କୁ ଆଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେଉଁଟାକୁ? ଟିଚର୍ ଆପ୍ 2। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କିଏ କରିଥିଲା ନା ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ CK12 ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଫିଚର୍ ରହିବ ନା ଏଇଟା AI ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ KG ହେଲା K12 ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏଇଟା ମାନେ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ ଏଇଟା କେଉଁଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ? ଆମର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତ @ 2047 ଯେଉଁ ଆମର ଏମ୍ ରଖିଛୁ ସେଇଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ।
नेक्स्ट है आमर जे गामिनी है गामिनी जानते गोटे मैंने चिता अटे चितार ना तार 4th कप बाच्चा तार जो 4 नंबर छुआ को से जन्म कलापर इंडिया चिता पॉपुलेशन केते तो करेक्ट आंसर हूँ 39 हो जाए ओके आउ यार लोकेशन कौ जगह जन्म करता तो करेक्ट आंसर हूँ यहाँ कौ जगह करता ना कुडू नेशनल पार्क जोटा कि मध्य प्रदेश रे अच्छी ओके इंडिया रे माने जन्म होता केतोटी कप्स हेलेनी 28 टी हेलेनी ओके एटा इंट्रोड्यूस करा जायतिला चिता पॉपुलेशन को है 2022 रे नामिबिया रू अणा जायतिला एवं साउथ अफ्रीका रू 2023 रे अणा जायतिला ओके या पर आउ गोटे देखो तो हम पढ़िबा जे केतोटी चिता है बोट्सवाना रू अणा जायछि इंडिया को तो करेक्ट आंसर होछि 9टी है से भीतर 6टी फीमेल एवं 3टी मेल ओके ए ट्रांसपोर्ट करा जायतिला बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड रे है वर्तमान पॉपुलेशन होचंती इंडिया रे 48 टी ओके आउ गांधी सागर सेंचुरी रे या माने रिलोकेट करा जायछि चिता मानक ओके नेक्स्ट वन हला हमरो जे व्हाट इज द टारगेट ऑफ द यूएन रोड सेफ्टी फंड इनिशिएटिव माने यूएन रोड सेफ्टी फंड इनिशिएटिव रो टारगेट केते तो करेक्ट आंसर होछि 50% रिडक्शन माने जो रोड मानक जो एक्सीडेंट होछि तार एक्सीडेंट को 50% पूरा पूरी कम करवा रहउछि तार टारगेट ओके एटा को मन रखिनिबे एटा को लॉन्च करितले के ना यूएन रोड सेफ्टी फंड यूएन आरएसएफ करिसंती 50% रिडक्शन करा जिवो रोड डेथ्स बा एक्सीडेंट 2030 मसिया पर्यंत ओके आउ एथि पई पार्टनर किए करिसंती वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ लाइफ फाउंडेशन एवं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ओके हाईवे आउ एटा देखंतु डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी है 2021 रु 2030 जाय कोन मना जाउची हमरो ना डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी एटा को मन रखिनिबे नेक्स्ट वन हला जो हमरो इंटरनेशनल सोलार अलायंस बा आईएससी एवं आईआईटी दिल्ली कोलाबोरेशन करिसंती बस हैला कौन तो यही कोलाबोरेशन जो कर तार कौ जिन को प्रमोट करने तो करेक्ट आंसर होची सोलार स्किल्स है सोलार ऊपर स्किल्स को प्रमोट करने दुई जन एमओयू साइन कर क्या मध्य ना आईएससी इंटरनेशनल सोलार अलायंस और आईआईटी दिल्ली है दुईटा क्या फोकस करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेनिंग उपर ओके आईएससी रो हेडक्वार्टर होची गुरुग्राम हरियाणा रे अच्छे यहाँ को 2015 मसीह माने एस्टाब्लिश करा जायतिला तापर नेक्स्ट है ये राजमार्ग प्रवेश पोर्टाल रो उद्देश्य कौन तो करेक्ट आंसर होची नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रो अप्रूवल दबा होची राजमार्ग प्रवेश पोर्टाल रो माने पर्पस अटे ओके एटा लॉन्च किए करिसंती एटा लॉन्च करथिले नितिन गडकरी यार एटा होची वर्जन 2.0 अटे आ एटा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पई हला एटा को यूज करा जी हला फॉर हाईवे यूटिलिटी है हला हाईवे यूटिलिटीज माने हाईवे यूटिलिटी पई भी यूज करा जी हला जो हाईवे पई जो एनओसी लागे सेटा नेक्स्ट है आमर चेयरमैन ऑफ हिंदी एडवाइजरी कमिटी ओके हिंदी एडवाइजरी कमिटी रो चेयरमैन किए अटंती तो करेक्ट आंसर होची जेपी नड्डा है जोटा को कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड जो आमर करा जायछि ता द्वारा एटा होइछि एका यार वाइस चेयरमैन अछंती अनुप्रिया पटेल ओके तापर एथरे केतोटी मेंबर रहिबे ना 15टी मेंबर नॉमिनेट हेबे एवं 37 जन ऑफिशियल रहिबे आउ टेन्योर रहबो ए माने कमिशनर रो 3 वर्ष नेक्स्ट वन है बीईई माने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तार फाउंडेशन डे को 2024 रे केते तारीख माने केते नंबर फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करिछि तो करेक्ट आंसर होछि 25 हला एरा को एस्टैब्लिश करा जायतला 2002 मसिया रे एटा को मन रखिनिबे आ एथरे को आरसीओ पोर्टल को लॉन्च करा जायछि हला आ गुटे बीईई स्टार लेवल ऐप को भी लॉन्च करा जायछि दीटा को मन रखिनिबे हला एनर्जी एफिशिएंसी ऊपर एटा फोकस करी थाए नेक्स्ट ला व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च 30 किलोवाट ईवी ड्राइव सिस्टम तो करेक्ट आंसर होची क्यों मिनिस्ट्री तो करेक्ट आंसर होची मीटी माने ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर देखंतु एरा को के डेवलप करितला ना एरा को आईआईटी मद्रास डेवलप करितला कोन पइटा यार ऑब्जेक्टिव कोन तो बा उद्देश्य तो करेक्ट आंसर होची हमर जे इंपोर्ट्स हम जो बाहर देश जो इंपोर्ट्स करूछु ताकू कम करिवा एवं पीएलआई स्कीम प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को प्रमोट करिवा ओके आउ ये कौ टेक्नोलोजी ना वाइड बैंड गैप टेक्नोलोजी को यूज करा नेक्स्ट वन है आमर आदानी ग्रुप पार्टनर करिछि यूनेस्को सहित कौन पाई तो करेक्ट आंसर होछि वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे रे हला वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे पाई आदानी ग्रुप यूनेस्को सहित पार्टनरशिप करिछि ओके तो देखो प्रोजेक्ट ना खबड़ा है जो खबड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो अच्छी तापाई ए दी जन करिसंती जहाँ को टार्गेट रखा जायछि 30 गीगावाट पर्यंत माने कैपेसिटी उना जीवो 2029 पर्यंत एवं एटा लार्जेस्ट पावर प्लांट ग्लोबली हम कौ जगटा जो खबड़ा जो है खबड़ा ना खाबड़ कौन हम मुझे जानी नहीं खबड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है यहाँ गुजरात रे अच्छी को मन रखिए वाराणसी है वाराणसी सेट गिनीज रेकर्ड फॉर प्लांटिंग माने केते ना 2.5 लाख बा 2.5 लाख है प्लांट बा गछ बा चारा जोगे बारे वाराणसी गोटे
କ'ଣ କରିଛି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ କରାଯାଇଥିଲା ନା ମିୟାୱାକି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନରେ ବା ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଚାରାକୁ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା 1 ଆୱାର ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବା 60 ମିନିଟ୍ରେ 2.51 ଲକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଗଙ୍ଗା ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟର ଡୋମାରୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଲା ଆମର ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମାନେ ରିଟର୍ନ କରାଯିବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତିରୁମଙ୍କାଇ ଆଲବାର ହେଲା। ଏଇଟା ଅସ୍ମୋଲିୟନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଠାରେ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରୁ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ରିଟର୍ନ କରାଯିବ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁଲର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ, ଏଇଟା 16th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପିରିୟଡ଼ର ଅଟେ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ବୈଷ୍ଣବାଇଟ୍ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ନାବାର୍ଡ଼ ଲଞ୍ଚ କରି କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନାବାର୍ଡ଼ ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନାବାର୍ଡ଼ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ଡାଲବର୍ଗ ସହିତ ମାନେ MOU କରିଛି ସିଏ, ଏବଂ ଡିକ୍ରା ହେଲା, ଡିକ୍ରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଏଇଟା ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ରଖାଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ 15 ଲାख, ସେକେଣ୍ଡ 10 ଲକ୍ଷ, ତିନିଟା ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ 5 ଲକ୍ଷ। ଓକେ, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସର ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇମିସନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆମୋନିଆ ଯେଉଁ ଅଛି କେତେ ହେବ? ସେଇଟା ହେବ 0.38 kg CO2 ହେଲା। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇମିସନ୍ଟା ହେଲା, ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଆମୋନିଆ କେତେ ଇମିସନ୍ ହେବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍? ତ 0.38 CO2। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମିଥାନଲ୍ କେତେ ମାନେ ଇମିସନ୍ ହେବ? ତ 0.44 kg CO2 ଲିମିଟ୍। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସରପଞ୍ଚପତି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଲଞ୍ଚ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ସି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ। ପ୍ରକ୍ସି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମନେ କରନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରକ୍ସି ସରପଞ୍ଚ ବା ପ୍ରକ୍ସି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ। ଓକେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ତ ସେ ନୋ ଟୁ ପ୍ରକ୍ସି ସରପଞ୍ଚ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟା ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ନା ମାନେ ଏମ୍ପାୱାର କରାଯିବ ୱିମେନ୍ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ମେସ୍କଟ୍ସ ଫର୍ ସେନ୍ସସ୍ 2027, ମାନେ ସେନ୍ସସ୍ 2027 ପାଇଁ ବଡ଼ ମେସ୍କଟ୍ କ'ଣ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, କ'ଣ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶ। ଏଇଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା, ଯିଏକି ଆମର ୟୁନିୟନ୍ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ୟାର ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା ଇକ୍ୱାଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିମେନ୍, ମାନେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଇକ୍ୱାଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ସେନ୍ସସ୍ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ଫ ଏନୁମେରେସନ୍ ଅପସନ୍ ବି ଏଥିରେ ମିଳିବ ହେଲା, ନିଜେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି CDEC ହେଲା, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଏନୁମେରେସନ୍ ଇନ୍ ସେନ୍ସସ୍ 2027 ଏଲାଉ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଅନଲାଇନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ ସର୍ଭେ ଆଗରୁ, ନିଜେ କରିପାରିବେ ହେଲେ ଜଣେ ମାନେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନିଜେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ହେଲା ସେଇ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇକି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଆମର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ସିଟିଜେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ଡାଟା ଅନଲାଇନ୍ ବିଫୋର୍ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ। ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା 16ଟି ଭାଷାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ସିକ୍ୟୁର ୱେବ୍ ବେସ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଟେ। ଓକେ, ତାପରେ HLBC ଟୁଲ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍, HLBC ଟୁଲ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଡିଜିଟାଲ ହାଉସିଂ ଲିଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ହେଲା, ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏଇଟା ବି ସେନ୍ସସ୍ 2027ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ହେଲା। HLBC ମାନେ ହେଉଛି ହାଉସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲକ୍ କ୍ରିଏଟର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ନା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜ୍ ଦେଖାଯିବ ହେଲା, ଏବଂ ଏକ୍ୟୁରେସି ଏବଂ ପ୍ଲାନିଂକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ କର୍ବି ଆଙ୍ଗଲକ୍ ଜିଞ୍ଜର ୱାଜ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଟୁ, ଯେଉଁ କର୍ବି ଆଙ୍ଗଲକ୍ ଯେଉଁ ଅଦା ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଆସାମର, ଏଇଟା ଲଣ୍ଡନକୁ ମାନେ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ ବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ବିଟାକୁ ଏଇଟାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ବି ମିଳିଛି ହେଲା। ଓ କେତେ ନା 1.2 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କିଏ କରୁଛି? ଏପିଡା ହେଲା। ଏପିଡା ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ହେଲା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ହେଲା। ଏଇଟା ଆସାମର ସିଂହାସନ ହିଲ୍ରେ ଏଇ ମାନେ ଅଦାଟା ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ IBM ଓପନ୍ ସଙ୍ଗମ AI ସେଣ୍ଟର ଇନ୍, ମାନେ IBM ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଜନେସ୍ ମସିନ୍, ସଙ୍ଗମ AI ସେଣ୍ଟର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଓପନ୍ କରିବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ? ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରେ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର ଏମ୍ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ନା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗୋଟେ AI ହବ୍ ହିସାବରେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବ ବା ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଓକେ, ମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ISDL କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଏଇଟା କରାଯିବ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ ଏବଂ AIକୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଫୋକସ୍ କରିବ। ଓକେ, ତାପରେ NCB ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଡିସମେଣ୍ଟଲ୍ କରିଛି କେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଟିମ୍ କଳକି ହେଲା। ଟିମ୍ କଳକି ମାନେ ନେଟୱାର୍କକୁ ଡିସମେଣ୍ଟଲ୍ ବା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରଗ୍ ନେଟୱାର୍କ ଅଟେ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଡାର୍କ ନେଟ୍ ଏବଂ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଆପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ
ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବା ତାଙ୍କୁ ସିଜ୍ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଯେମିତିକି 13ଟି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ 2ଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ସଲକୁ ମାନେ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ୟାର ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଓକେ, ତାପରେ ସାଇନ୍ ଏଫ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ଏଫ୍ କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ୱିମେନ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଟ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍, ମାନେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ମାନଙ୍କର ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏଇଟା ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟେ। ଓକେ, ଗୋଟେ ସାଇନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଏଇଟା ବିଶାଖା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟାକି 1997ରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ଯେ ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଜ୍ୱାଲା କପ୍ସ ହେଲା। ଜ୍ୱାଲା କପ୍ସ ମାନେ ଜ୍ୱାଲାର କପ୍, ମାନେ ଜ୍ୱାଲା ଗୋଟିଏ ଚିତା ଅଟେ ହେଲା। ଜ୍ୱାଲାର କପ୍ ବା ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ କପ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତାର ହେଲା ପପୁଲେସନ୍ ଚିତା ପପୁଲେସନ୍ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 53 ହେଲା। ଆଗରୁ ଆମେ 53 ପଢ଼ିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଆଗରୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 48 ପଢ଼ିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 53 ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଜ୍ୱାଳା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଳାକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏଇଟା ନାମିବିଆର ଗୋଟେ ଚିତା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, 5ଟି କପ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ନ କପ୍ସ କେତେଟା? 33ଟା। ଆଗରୁ 20 ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ୟାର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 33ଟା ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା 10th ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଚିତା ବାର୍ଥ ହୋଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ମଦୁରାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼, ମାନେ ମଦୁରାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ୟୁନିୟନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରୁ, ଏଇଟାକୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ 4ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ରିଜନାଲ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ପିଭି ସଫ୍ଟ ହେଲା। ପିଭି ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ସଫ୍ଟ। ଏଇଟାକୁ ଫ୍ରି ଆକ୍ସେସ୍, ୟାର ଫ୍ରି ଆକ୍ସେସ୍କୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପିଭି ସଫ୍ଟର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ସେୟାର ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଫର୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସେମିନେସନ୍। ଓକେ, ଆଉ ଏଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା 2024ରେ। ଲୋଗୋ ଫ୍ରି ନ୍ୟୁଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ବା ଏଇଟା ଦେଇଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇସେନ୍ସିଆଲ୍ କମୋଡିଟିଜ୍ ଆକ୍ଟ ଇନଭୋକ୍ ଟୁ ସିକ୍ୟୁର ସପ୍ଲାଏ ଅଫ୍, ମାନେ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଇସେନ୍ସିଆଲ୍ କମୋଡିଟିଜ୍ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଆମର ହେଲା, ଏଇଟା କାହାର ସପ୍ଲାଇକୁ ଇନଭୋକ୍ କରିବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଲ୍ପିଜିର ହେଲା, ବା ଲିକ୍ୱିଫାଇଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ହେଲା, ଯେଉଁ ଏଲ୍ପିଜି ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଇନଭୋକ୍ କରିବ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆରେ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଚାଲିଛି ଇରାନ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେଇଟାକୁ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଏଇଥିରେ କି ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି ନା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ର, ଏବଂ 25 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁକିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବ। ମାନେ ଆପଣ ଆଜି ଯଦି ନେଲେ ହେଲା, ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ହେଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଜି ହେଲା 1 ତାରିଖ, ତ ଆପଣ 25 ଦିନ ପରେ ହେଲା ନେଇପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ରିଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ରିଫିଲ୍ଟା 25 ଦିନ ପରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇଥିରେ ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନେ ପିଏନ୍ଜି ସିଏନ୍ଜି ଏବଂ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସେକ୍ଟରର ଲୋକମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର UIDAI କ'ଣ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ନା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବକ୍ ବାଉଣ୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ହେଲା। UIDAI ମାନେ କ'ଣ? ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁ ଆମର ଆଧାର ଯିଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ମନକୁ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ କରିଥାଏ ହେଲା। ଏହାର ପର୍ପସ୍ କ'ଣ? ତ ବକ୍ ବାଉଣ୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପର୍ପସ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭୁଲନେରେବିଲିଟି ହେଲା। ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର କି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କ'ଣ ମାନେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି କି ଯଦି ଏ ସବୁ କରିଦେଉଛି ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବ ଇଏ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଇଥିକାଲ୍ ହ୍ୟାକର୍ସ ହେଲା, 20 ଜଣ ଇଥିକାଲ୍ ହ୍ୟାକର୍ସକୁ ନେଇକି କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏବଂ ରିସ୍କକୁ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି 4ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ, ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ୍, ହାଇ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ଲୋ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ବ୍ରସ୍କୁଲ ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା। ବ୍ରସ୍କୁଲ ବ୍ରିଜ୍ର ରିନୋଭେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ନା 117.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା। ଏଇଟା କୋଲକାତାର SMP ପୋର୍ଟ ଠାରେ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ରେଲ୍ ବିକାଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ବା RVNL ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଏଇଟା ସାଗରମାଳା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସପୋର୍ଟ କରାଯାବ ବା ସେଇ ଅଣ୍ଡରରେ କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ସାଗରମାଳା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 2015 ମସିହାରେ ସାଗରମାଳା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ପୋର୍ଟ ଲେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେ ଖରିଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲା। 2025-26ରେ ଖରିଫର ଟୋଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କେତେ ହୋଇଥିଲା ବା ଉତ୍ପାଦନ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1741.44 ଲାख ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ରବିରେ କେତେ ହେଇଥିଲା? ରବିରେ 1745.13 ଲାख ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ବା LMT ହେଲା। ଖରିଫରେ 2.8% ମାନେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ରବିରେ 3.2%। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଟ୍ କେତେ ହେଇଛି ନା 1202.10 LMT। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଟୁଇନ୍ ପୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଟୁଇନ୍ ପୋର୍ଟ କେଉଁଟା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି VO ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ପୋର୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛି। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଡିଜିଟାଲ ଟୁଇନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ତାର ଅଛି, ସେ
एक्जाक्टली से समान ट्विन यही जगह भी तैयारी होइछे सेटा को हम डिजिटल ट्विन पुट कहा जाउछि ओके आउ अन्य किछि नुहे एटा तापर नेक्स्ट ला एटा कोन पे ना बेटर पोर्ट मैनेजमेंट एवं एफिशिएंसी को इंप्रूवमेंट करबा पे एटा को करा जाइछे मान दुईटा हला नेक्स्ट ला हमरो जे वीबीजी रामजी स्कीम रो एलोकेशन केते तो तारो एलोकेशन 95,692 कोटी टंका हला जोटा आम कहे विकसित भारत है ग्यारंटी फॉर रोजगार है ये जानी आपण मैंने यहाँ को मन रखने यहाँ एनाउंस किए को एनाउंस कर निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा यहाँ रूराल लिवलीहुड एम्प्लॉयमेंट उपर फोकस कर नेक्स्ट आमर जे मिनिमम बुकिंग गैप ऑफ एलपीजी सिलिंडर के कहते 25 दिन तार गैप रोटे रिफिलिंग उपर ओके यहाँ इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उपर यहाँ वीबीजी आरएमजी रैम जोटा अच्छी यहाँ क्या सहित संपृक्त तो करेक्ट आंसर होची रूराल लिवलीहुड सहित ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर ओके यार फुल फॉर्म देखो विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्राम है जी मैंने ग्राम नीति यहाँ मुझे सब कही नेक्स्ट है ये देखो जो व्हिच सेक्टर इज नॉट ए प्रायोरिटी अंडर ईसीए गैस एलोकेशन है जो ईसीए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो गैस एलोकेशन अंडर कोटा गोटे प्रायोरिटी नुहे तो करेक्ट आंसर होची पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज गोटे माने कौन प्रायोरिटी नुहे यही अंडर ओके तो प्रायोरिटी सेक्टर कोटा देखो डोमेस्टिक पीएनजी पेट्रोलियम नेचुरल गैस सीएनजी ओके कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी माने एवं फर्टिलाइजर यूनिट्स को एटा प्रायोरिटी दिया जायछि ए अंडर ओके तापरे नेक्स्ट ला हमर जे प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर यूज फॉर प्रोपेन और ब्यूटेन को कोथि पय यूज करा जाय तो करेक्ट आंसर होछि एलपीजी प्रोडक्शन पय कोन पय एलपीजी प्रोडक्शन पय यूज करा जाय था एटा ओके एटा को मने रखिनिबे नेक्स्ट ला हमर हला तो ई भितरु कोटा गोटे ऑयल मार्केटिंग कंपनी नुहे तो करेक्ट आंसर होछि ओएनजीसी होछि गोटे ऑयल मार्केटिंग कंपनी नुहे ओके तो एटा को मने रखिनिबे नेक्स्ट ला हमर आईयूसीएल हला बीपीसीएल माने आईयूसीएल माने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बीपीसीएल माने होछि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एचपीसीएल माने होछि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हला एटा गोटे एक्सप्लोरेशन कंपनी टे ओटे हला ऑयल एंड नेचुरल गैस हला ओएनजीसी जोटा एटा ऑयल मार्केटिंग नुह हला कंपनी नुह तापर देखो नेचुरल गैस सप्लाई जो करा जिवो तार केते परसेंट मेंटेन करबो एटा 100% करा जिवो ओके तो एटा देखो लास्ट 6 मंथ्स रे 6 मंथ रो एवरेज को देखि कि एवरेज कंजम्पशन को देखि कि करा जिवो ओके पीवी शब्द प्लेटफॉर्म लॉन्च इन एटा को 2014 रे लॉन्च करा जेतला एटा हम पढी छी पीवी शब्द कोन हला तो नेक्स्ट टाइम देखिबा प्रसार भारती केबे एटा 1997 रे करा जेतला प्रसार भारती रो एस्टैब्लिशमेंट ओके एटा गोटे पब्लिक ब्रॉडकास्टर ओटे एवं यार सीईओ अछंती गौरव द्विवेदी तापर यूआईडीए बग बाउंटी प्रोग्राम रो पार्टनर के तो एटा कहा सहित मिसिकी ये करिवो तो करेक्ट आंसर होची कमलो आईटी प्राइवेट लिमिटेड सहित मिसिकी एटा बाउंटी प्रोग्राम को लॉन्च करिवो यूआईडीआई ओके नेक्स्ट ला इथिकल हैकर पैनल नंबर केतेटा को सिलेक्ट करा जायछि बग बाउंटी प्रोग्राम पे तो करेक्ट आंसर 20 टा रे मु कहितली हला नेक्स्ट ला हमर जे बग बाउंटी वल्नरेबिलिटी केतेटा अंडर बा केतेटा श्रेणी रे क्लासिफाई करा जायछि तो करेक्ट आंसर होछि 4टी लेवल हला एटा भी मु कहितली क्रिटिकल हाई मीडियम लो तापर जो बस्कोल ब्रिज बिल्डर अच्छी ओरिजिनल बिल्डर है कोलकाता ब्रिज रो किए ओटे तो करेक्ट आंसर होची एटा मु कहितली जे सॉरी एटा कहिने हमें वागनर बीरो ब्रिज सिस्टम हला ये करथिले तो नेक्स्ट ला हमर जे सागरमाला फाइनेंशियल सपोर्ट पई केते टंका दिया जाउची तो करेक्ट आंसर 41 करोड़ एटा को मन रखिनेबे नेक्स्ट ला वेट प्रोडक्शन केते एस्टिमेट करा जायछि 2025-26 रे तो करेक्ट आंसर एटा भी मु कहितली ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर ओके खरीफ राइस एटा जानथिबे 1239 ओके नेक्स्ट वन ला हमरो जे डिजिटल ट्विन रेफर्स डिजिटल ट्विन मु एटा भी कहिछि हमरो जो भ्यू चिदंबरम पोर्ट थिला तापर एटा सब कहा जायछि यार एटा रिपीट हो जायछि बोधे सॉरी देखो तो इंडिया चिता पर री इंट्रोडक्शन को केबे स्टार्ट करा जितला 2022 मसिया रे नेक्स्ट वन हला हमरो मियावाकी मेथड कहा को माने प्रमोट करे तो डेंस नेटिव फॉरेस्ट को प्रमोट करि थाए ओके एटा वाराणसी प्लांटेशन रे करा जितला तापर एटा सब हम करिछि सॉरी रिपीट हो जायछि ठीक ओके तो ये करिबेनी एटा रिपीट हो जायछि नेक्स्ट टाइम देखिबा जे सॉरी एटा टिक रिपीट हो जायछि ओके तो देखो नेक्स्ट आम इंटरनेशनल किछटा एमसीक्यू हम करबा इंटरनेशनल करंट अफेयर तो फर्स्ट होची जे हमरो इंडियन माउंटेनियर्स रिसेंटली सबमिटेड व्हिच पीक द हाईएस्ट इन साउथ अमेरिका तो करेक्ट आंसर होची माउंट अकानगुआ को 6 जन इंडियन माउंटेनियर्स इस माने पीक को सबमिट करथिले बा जाइथिले हला 6 जन टीम मेंबर जाइथिले हला नीम एवं जेएमडब्ल्यूज रो पूरा सक्सेसफुली सबमिट करिछन हला माउंट अकानगुआ को जोटा अर्जेंटीना रे अछि साउथ अमेरिका रो
ଆଉ ଏଇ ଏକ୍ସପିଡିସନକୁ ଫ୍ଲାଗ ଅଫ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ ଯିଏକି ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ କଲୋନେଲ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ହେଲା। NIM ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନେହେରୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଏବଂ ଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ WS ମାନେ ହେଉଛି ଜବାହାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାନଗୁଆ ଏ ଯେଉଁ ଆକାନଗୁଆ ମାନେ ପିକ୍ ଅଛି ୟାର ମାନେ ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 6961 ମିଟର ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆମର ଏସିଆକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ଆଣ୍ଡିସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ଏଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଲା ଆମର which military operations were launched by Israel and USA against Iran? ଇରାନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ USA କେଉଁ ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲାୟନ୍ସ ରୋର୍, ଏଟାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ କରିଛି ଏବଂ ଇପିକ୍ ଫିଓରି USA କରିଛି। ଓକେ, ତ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଇରାନ୍ସ ଏଇଟାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିକି ହେଲା ଫତେହ ଖାଇବର ମିସାଇଲ୍ ଅପରେସନ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଏ ଦୁଇ ଦେଶ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍, ଏଇଥିପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫଣ୍ଡ କରାଯିବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 20 ମିଲିୟନ ୟୁରୋ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା। ଏଟାକୁ ଫଣ୍ଡକୁ କିଏ ଦେବ? ଜର୍ମାନୀର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଦେବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲିଏନ୍ସର ଭୁଲନେରାବୁଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି ହିମାଳୟ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେନ୍ସ ମାନେ ଏରିଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବ ହେଲା। ଟାର୍ଗେଟ୍ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଓକେ, ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ନୁହଁ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଏଗ୍ରିଡ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର ଫର୍ 5 years? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଫେଭର୍ଡ ନେସନ୍ ହେଲା। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଦୁଇ ହେବେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୋଷ୍ଟ ଫେଭର୍ଡ ନେସନ୍। ଓକେ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆଦି ହେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବାୟୋଲେଟ୍ରାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ କାନାଡ଼ା ବାୟ 2030? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାନାଡ଼ିଆନ୍ ଡଲାର 70 ବିଲିୟନ୍ କାନାଡ଼ିଆନ୍ ଡଲାର ହେଲା। ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ କାନାଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ୍ ମାନେ ବାୟୋଲେଟ୍ରାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଲା 2030 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର which countries were added to the FATF grey list ହେଲା। ତ FATF ମାନେ ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେଉଁଟା? ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ କୁଏତ ଏବଂ ପପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିକୁ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଏଇଟା ମାନେ ଆଡ଼େଡ଼ କରାଯାଇଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସରେ। ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରିର ମାନେ ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ କେତେଟା ଅଛି? 22ଟି ଅଛି ହେଲା। FATF ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା 1989ରେ। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ୟାରିସ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଣ୍ଟି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇ ଦୁଇ ଦେଶରେ ବେଶୀ ହେଉଛି ହେଲା। କେଉଁ ଦେଶରେ? କୁଏତ ଏବଂ ପପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପଠାଇଛି 1000 ଟନ୍ ଚାଉଳ କେଉଁ ଦେଶକୁ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମାଲବୀ ଦେଶକୁ ପଠାଇଛି। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଟ୍ ଆସିଥିଲା ବା ମରୁଭୂମି ମରୁଭୂମି ନୁହଁ, ଡ୍ରଟ୍ ମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର US ରିଲାଏନ୍ସ ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରାଉନ୍ସଭିଲ୍, ଟେକ୍ସାସର ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରାଉନ୍ସଭିଲ୍ରେ US ଠାରେ ହେଲା। ମାନେ ରିଲାଏନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ। ଓକେ, ଯାହାର ମାନେ କଷ୍ଟ ରହିବ କେତେ ଟଙ୍କା? କଷ୍ଟ ରହିବ ଯାହାର କଷ୍ଟ ରହିବ $300 ବିଲିୟନ୍ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଓ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ US ରିଫାଇନାରୀ ଅଟେ 50 ବର୍ଷ ମାନେ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ 1,68,000 ବ୍ୟାରେଲ୍ ତେଲ ବାହାର କରାଯିବ ପର୍ ଡେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ମାଲି ୱିଥଡ୍ରୁ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ହେଲା। WHOରୁ ନିଜକୁ ୱିଥଡ୍ରୁ କରିନେଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ତାପରେ ଆମେ ଡେଜ୍ ଆଉ ଥିମ୍ସ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରୋ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଡେ 2026 ହେଲା 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି 12th ଏଡ଼ିସନ୍ ଆଉ ଥିମ୍ ହେଉଛି ପିପୁଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଓକେ, ଏଇ ସିମ୍ବଲ୍ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବେନି, ଏଇଟା ଆସିବନି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ୱାର୍ଲଡ ସି ଗ୍ରାସ୍ ଡେ 2026, ଏଇଟା ବି 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଉ। ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି 4th ଏଡ଼ିସନ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଡେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍, ଏଇଟା 4th ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି 18th ଏଡ଼ିସନ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଫ୍ଟି ଡେ 2026, ଏଟାକୁ 4th ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ। ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏନଗେଜ୍ ଏଜୁକେଟ୍ ଏମ୍ପାୱାର ପିପୁଲ୍ ଟୁ ଏନହାନ୍ସ ସେଫ୍ଟି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ଡିଜାର୍ମମେଣ୍ଟ ଆୱାରନେସ୍ 5th ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ, ପଞ୍ଚମ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଜନ ଔଷଧି ଦିବସ 2026 7 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ। ଏ ବର୍ଷ 8th ଏଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱିମେନ୍ସ ଡେ 2026 ଆମେ 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ। ଏ ବର୍ଷ 51st ଆମର ଏଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଥିମ୍ ଥିଲା ରାଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲସ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ୟୁଏନ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଠାରେ। ତାପରେ CISF ରେଜିଂ ଡେ 2026ଟା ହେଲା 10 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି 57th ରେଜିଂ ଡେ ଅଟେ। ଓକେ,
नेक्स्ट है आमर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस है 10 मार्च रे सेलिब्रेट करा जायछि 5th एडिशन ए वर्ष और थीम होछि वुमेन जजेस ऑन द बेंच एंड बियॉन्ड। ओके नेक्स्ट वन है नो स्मोकिंग डे है सेकेंड वेडनेसडे रे माने द्वितीय बुधवार दिन करा जाए मार्च मासर एवं ए वर्ष 11th मार्च रे पड़ता थीम होछि यार ए स्मोक फ्री माने लाइफ स्टार्ट्स विथ ए स्मोक फ्री डे है सेकेंड वेडनेसडे रे करा जाए मन रखिने तापर वर्ल्ड किडनी डे है एटा भी सेकेंड थर्सडे रे करा जाए माने मार्च मासर बट ए वर्ष 12th मार्च रे पड़ता यार एडिशन होछि 20 है ए वर्ष होछि 20th एडिशन थीम होछि किडनी हेल्थ फॉर ऑल। तापर इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया 15 मार्च रे सेलिब्रेट करा जाए। नेक्स्ट पाए डे बा इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च रे सेलिब्रेट करा जाए थीम होछि मैथमेटिक्स एंड होप। वर्ल्ड रोटारेक्ट डे 2024 सेलिब्रेट करा जाए 13 मार्च रे 58th एडिशन होटे। ओके नेक्स्ट है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2024 रे सेलिब्रेट करा जाए 15 मार्च रे। ओके एवं थीम होछि सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। ओके नेक्स्ट वन है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 14 मार्च रे सेलिब्रेट करा जाए 29th एडिशन होटे एवं थीम होछि प्रोटेक्ट रिवर्स प्रोटेक्ट पीपल। नेक्स्ट है नेशनल वैक्सीनेशन डे 2026 के भी सेलिब्रेट करा जाए ना 16 मार्च रे है तो ये मन रखिने। नेक्स्ट है ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे 2026 18 मार्च रे सेलिब्रेट करा जाए 18 मार्च रे एटा होछि 9th एडिशन ए वर्ष एवं थीम होछि डोंट थिंक वेस्ट थिंक अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च से सेलिब्रेट करा जाए थीम होछि केयरिंग एंड शेयरिंग। ओके नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पैरो डे 2026 20 मार्च से सेलिब्रेट करा जाए थीम होछि केयरिंग क्रिएटिंग वर्ल्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च से सेलिब्रेट करा जाए है थीम होछि फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। नेक्स्ट है वर्ल्ड पोएट्री डे है 21 मार्च से सेलिब्रेट करा जाए। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च से सेलिब्रेट करा जाए थीम होछि टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस। नेक्स्ट वर्ल्ड थिएटर डे फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल 20 मार्च से सेलिब्रेट करा जाए एटा मन रखिने। इंटरनेशनल डे फॉर इलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एटा 21 मार्च से सेलिब्रेट करा जाए 61st एडिशन होटे ए वर्ष। तापर इंटरनेशनल नवरुज डे है 21 मार्च से सेलिब्रेट करा जाए। नेक्स्ट ला वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे 2024 23 मार्च से सेलिब्रेट करा जाए और ए वर्ष थीम होछि ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। वर्ल्ड वाटर डे 2024 22 मार्च है थीम होछि वाटर एंड जेंडर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेवरी विक्टिम 25 मार्च से सेलिब्रेट करा जाए थीम होछि जस्टिस इन एक्शन कन्फ्रंटिंग हिस्टोरी। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विथ डिटेन स्टाफ 25 मार्च से सेलिब्रेट करा जाए। वर्ल्ड थिएटर डे 2024 27 मार्च से करा जाए वर्ष 64 माने एडिशन होटे। इंटरनेशनल डे फॉर राइट टू ट्रूथ ह्यूमन राइट्स जोटा है 24 मार्च से सेलिब्रेट करा जाए। नेक्स्ट वन ला वर्ल्ड पियानो डे 29 मार्च से करा जाए है वर्ष 88th एडिशन होटे। तापर नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड है 25 मार्च रे सेलिब्रेट करा। नेक्स्ट आम एग्रीमेंट और एमओयू रो किछटा माने देखिबा क्वेश्चन तो नुह एटा आम स्टेटमेंट फॉर्मेट देखिबा। देखंतु यूआईडीए माने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गूगल गोटे एमओयू साइन करछन कोन पई ना जो जतिक भी आधार सेंटर अछि सेही गुडी को गूगल मैप रे देखैबा पई। ओके तापर नेक्स्ट है हमरो जे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स वा फिक्की कोन करछन ना दी जन गोटे एमओयू साइन करछन कोन पई ना जे काहाको डेभलप करिया पई ना देखंतु कल्चरल और क्रिएटिव इकोनॉमिक को है नेशनल स्ट्रेटेजी पे डेभलप करिया पई। ओके नेक्स्ट है हमरो इंडिया और स्वीडेन एमओयू साइन करछन कोन ना गोटे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन करछन बा जोडो हम एमओयू कहि परिबा है तो इटा कोन पे ना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलोजी को दी देश मध्य डिपेंड करने कोऑपरेशन को डिपेंड करने। ओके तो आउ ता सहित गोटे देखो स्वीडेन इंडिया टेक्नोलोजी एंड एआई कॉरिडोर को भी लॉन्च करा इंडिया रे। ओके तापर इंडिया और इजराइल एमओयू साइन कर कौन बा स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ना जो 16टी एग्रीमेंट ताको मध्य चुक्ति करा साइन करा आउ इटा यूपीआई को इंटीग्रेशन करा क्या सहित ना मासअप जोटा कि माने इजराइल रो पेमेंट सिस्टम गोटे सहीटा एवं क्या एनपीसीआई इंटरनेशनल। ओके तापर नेक्स्ट ला गोटे ट्रेड पैक्ट करा जे 3.62 बिलियन यूएस डॉलर है ट्रेड वैल्यू करा रखा जाइए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खर्च हो फाइनेंशियल ईयर 2024 ରୁ 25 जाए। तापर नेक्स्ट लेबर एग्रीमेंट गोटे साइन करा जो कि 50,000 इंडियन वर्कर्स को 5 वर्ष मध्य मैन्युफैक्चरिंग इजराइल को पठा। ओके नेक्स्ट है एचसीएल टेक्नोलोजी एवं आईआईटी कानपुर एमओयू साइन कर देखो एआई एंड इंटेलिजेंस सिस्टम को है माने to translate AI and intelligence system into enterprise ready solution for global capability center माने global capability center बा GCC रे AI एवं इंटेलिजेंस सिस्टम को माने एंटरप्राइज माने से शामिल करिया पे। ओके नेक्स्ट है
ডিপার্টমেন্ট অফ হাইयर এजुকেशन ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଟେରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା IMD ମାନେ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଟର୍ମ ହେଉଛି 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଏଟୋମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରାଡାର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରାଯିବ ଏକ୍ସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋଲାରିମେଟ୍ରିକ୍ ଡପଲର ୱେଦର ରାଡାର, ଯେଉଁଟାକି ଦିମାପୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଏଇଟାକୁ କରାଯିବ। ଓକେ, ମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ କେରଲା ଡିଜିଟାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଜିଓସ୍ପାଟିଆଲ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନାଲିସିସ୍ ୟୁଜିଂ AI ଆଣ୍ଡ ମସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାନେ AI ଏବଂ ମସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ହେଲା ଏନାଲିସିସ୍ ଏବଂ ଜିଓସ୍ପାଟିଆଲ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରେଲ୍ 1 GmbH ଯେଉଁଟାକି ଜର୍ମାନୀର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ 200 କୋଟିର ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେଲା ରେଲୱେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ବା MSD ଏବଂ ବଜାଜ ଅଟୋ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ସି MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ହେଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟ୍ରେନିଂକୁ ମାନେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଇ ଟ୍ରେନିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1000କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ 1000 ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେବ ହେଲା। ଏହାର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ 24 ମାସ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆଉ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ନା ମେକାଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ରୋବୋଟିକ୍ସ ଏବଂ ୱେଲ୍ଡିଂ। ନେକ୍ସଟ ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ BEL ଏବଂ ସେସ୍ମୋସ୍ ହେଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଡିଫେନ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଏବଂ ଏକ୍ସପୋର୍ଟକୁ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ନୀତି ଆୟୋଗ ଏବଂ ୟୁନିସେଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏସ୍ପିରେସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଫର୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଲା ନୀତି ଆୟୋଗ ଏବଂ ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବା TEPL ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂକୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସ୍କିମ୍ ବା ECMSର ଏଲୋକେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି 40,000 କୋଟି ମାନେ ୟୁନିୟନ୍ ବଜେଟ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏମ୍ସ ହେଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଇସ୍ରୋ ଜାଣିଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଲା। ଏମାନେ କ'ଣ ନା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍ପେସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସ୍ପେସ୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର 100 ବର୍ଷର ସ୍ପୋର୍ଟିଂକୁ ମାନେ ଇଏ କରିବେ କ'ଣ ନା ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋପରେସନ୍ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି 1926 ମସିହାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ବି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାର 100 ଇୟର୍ସକୁ ପୁରିଲା, ସେଇଟାକୁ ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯିବ ଏଥିରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ବା DPIIT ଏବଂ ଭୋଲ୍ଟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କୁଲିଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ଇନୋଭେସନ୍ ହେଲା କୁଲିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମାର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ଇନୋଭେସନ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କୋର୍ସେରା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲି ଏଡ୍ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ ଏବଂ ମିଶନ କର୍ମଯୋଗୀ ହେଲା ଆଇଗଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଅପସ୍କିଲ୍ କରିବେ ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ନୋଭୋ ନର୍ଡିକ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ହେଲା ବା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଓବେସିଟି ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ କମ୍ବେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍କୁଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଏଲାଇନ୍ କରାଯିବ ବା ସହିତ ସାମିଲ କରିକି କରାଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା IIT ବମ୍ବେ ଏବଂ ହନିୱେଲ୍ କ'ଣ ନା ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ସ୍କିଲ୍ ହବ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ 2030 ଯାଏଁ 1 ଲାଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଏଇ ସ୍କିଲ୍ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଟି ହବ୍ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହବ୍ ହେଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହବ୍ ଏବଂ ଜାପାନ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା JETRO MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନର ଡିପ୍ ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ସିମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ NCB ଆଣ୍ଡ ହେଲା ଟ୍ରେସ୍ ଜେରୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା କାର୍ବନ କ୍ୟାପଚର ଆଣ୍ଡ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ବା CCU ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସିମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ସିମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ 7% ଗ୍ଲୋବାଲ୍ CO2 ମାନେ ଇମିସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ MSDE ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଗତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଲା 3 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ମୋବିଲିଟିକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କରାଯିବ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 2047 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ବା NSTFDC ହେଲା 86.27 ଲାଖର ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆଜମାନଙ୍କରେ ହେଲ୍ଥ କେୟାରକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗ CNT ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଏ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି $3 ବିଲିୟନ୍ ହେଲା 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗ୍ରୀନ୍ ଏମୋନିଆକୁ ମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ଏଇଥିରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହେଲା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମ୍ବନମ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲ୍କୁ 1991ରେ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ ମାନେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେ
टाटा स्टील एवं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेजिंग जोटा कि चाइनार गोटे गोटे माने यूनिवर्सिटी गोटे से दिजन लो कार्बन स्टील टेक्नोलॉजी को डेभलप करने एमओयू साइन कर एग्रीमेंट कर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और माजागाउन डॉक शिप बिल्डर्स है कौन कर ग्रीन मेथानल भेसल को बिल्ड करने एग्रीमेंट कर जो कि से 3000 DWT भेसल तैयारी करेंगे। नेक्स्ट वन है ब्रिटिश काउंसिल वुमेन्स कलेक्टिव फोरम एवं एलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वालिटी एवं इक्वालिटी फाउंडेड जोटा कि स्मृति ईरानी फाउंड करते ओके सेटा कौन ना स्पार्क 100 के इनिशिएटिव को सपोर्ट करने एग्रीमेंट कर 1 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर्स करा ओके नेक्स्ट ला इंडिया और वियतनाम है ट्राइबल और एथनिक कोऑपरेशन को स्ट्रंग करने दुई देश मध्य गोटे कौन कर एग्रीमेंट कर नेक्स्ट ला हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बा NDDB डेवलपमेंट डेयरी सेक्टर को मैंने हिमाचल प्रदेश रे डेवलप करने एग्रीमेंट कर नेक्स्ट ला नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल NPC और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है एनवायरनमेंट ऑडिट एजेंसी को माने से हिसाब से माने कार्य करने नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को सहित एग्रीमेंट कर इंडियन आर्मी और लद्दाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च 2024 रे गोटे माने एग्रीमेंट करते जोटा कि है हिमालयन वाइल्ड लाइफ और स्नो लियोपार्ड को प्रोटेक्ट करा ओके किए इंडियन आर्मी लद्दाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और सशस्त्र सीमा बल SSB एकेडमी है कौन ना नेशनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने एग्रीमेंट कर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियो इनफॉर्मेटिक्स बिसाक एन ये दी जन कौन ना जियोस्पाटियल टेक्नोलॉजी फॉरेस्ट रे जियोस्पाटियल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने एग्रीमेंट कर नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट एवं पूछ AI है पूछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है 25,000 कोटी गोटे एग्रीमेंट कर AI इंफ्रास्ट्रक्चर को यूपी रे माने डेवलप करने नेक्स्ट ला डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड बा DPIIT और ब्लू स्टार गोटे कंपनी है प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप को सपोर्ट करने है माने कौन कर गोटे एग्रीमेंट साइन कर ओके नेक्स्ट वन है जे इंडिया और इटाली है स्ट्राटेजिक जो बायलैटरल स्ट्राटेजिक अच्छी दुई देश मध्य से रिव्यू करने एग्रीमेंट कर कोचिन चेम्बर और लाटभियन चेम्बर है कोची मैंने कोची आम केरल और लाटभियन लाटभिया कंट्री ओके ये दी जन बायलैटरल ट्रेड को स्ट्रेंथेन करने दुई देश मध्य एग्रीमेंट कर नेशनल कमिशन फॉर वुमेन बा NCW और ट्रू कलर है ट्रू कलर तो जानते ये दी जन कौन वुमेन्स डिजिटल सेफ्टी को एनहांस करने कर ट्रू साइबर साखी इनिशिएटिव को लॉन्च कर ओके नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइपेड 2 वर्षर गोटे एग्रीमेंट कर कौन ना ई कमर्स लॉजिस्टिक्स को ट्राइबल प्रोडक्ट है ट्राइबल प्रोडक्ट ई कमर्स लॉजिस्टिक को स्ट्रेंथेन कर से जगह मैंने ट्राइबल प्रोडक्ट गुड़ी को मैंने ये ओके मैंने बिका NCW रो एस्टाब्लिशमेंट होची 1992 हेडक्वार्टर होची नुआ दिल्ली चेयरपर्सन होचंती विजय किशोर रहतकर ओके नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और यूट्यूब 2 वर्ष एग्रीमेंट कर कौन ना इंडिया फोक और ट्राइबल म्यूजिक को ग्लोबली प्रमोट करने नेक्स्ट है इंडियन आर्मी और इंडियन IIT मद्रास है प्रवर्तक टेक्नोलॉजी IIT मद्रास डिफेन्स इंडिजेनाइजेशन माने आम निज देश में डिफेन्स प्रोडक्ट गुड़ी को तैयारी करने एग्रीमेंट कर टेक महिंद्रा और IIT बॉम्बे है कौन ना 3D डिजिटल ट्विन कैंपस ऑफ जिम खाना बिल्डिंग मुंबई डेवलप करने ये कर एग्रीमेंट कर दिल्ली टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और प्रसार भारती है दिल्ली रे ये जो प्रसार भारती गोटे मीडिया हब बा दिल्ली को गोटे मीडिया हब करने गोटे एग्रीमेंट कर दुईटा ओके नेक्स्ट है जे देखो नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल NCBN अल्ट्राटेक सीमेंट ओके कौन कंस्ट्रक्शन सेक्टर रे स्किल डेवलपमेंट करने कौन कर एग्रीमेंट कर ओके नेक्स्ट वन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आम कि देखा aqua air X है अनभिल कर इंडिया प्रथम आम्फिबियस सर्वेलेंस ड्रोन अवतार जार ना हूँ अवतार ओके देखो यहाँ को मन रखिने अवतार फुल फॉर्म होची आम्फिबियस व्हीकल फॉर ऑटोनोमस टैक्टिकल एरियल एंड एक्वाटिक रिकॉनाइसेंस ओके ये हूँ इंडिया फर्स्ट आम्फिबियस ड्रोन कैपेबल अटे जोटा कि एयर और अंडर वाटर यहाँ कम कर ओके नेक्स्ट आई पॉइंट बाकी पॉइंट गुड़ी को देखिए ना भिडियोटी बेसी लंबा हो इसरो बा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन फास्ट मॉड्यूल को 2028 रे लॉन्च करा ओके फर्स्ट जो मॉड्यूल को लॉन्च करा इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशन जो अच्छी इंडिया है देखो प्रोजेक्ट तो यहाँ गगनयान मिशन को क्लोजली कनेक्ट करा ओके नेक्स्ट देखो जे द स्पेस स्टेशन विल हैव 5 मॉड्यूल मैंने इंडिया जो स्पेस स्टेशन कर स्पेस स्टेशन 5टी मॉड्यूल रहिबो ओके नेक्स्ट लाभ जो फास्ट मॉडल होची तार नाम होची भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1 रहिबो आउ एई जो 1 टाको इटाको 2028 रे लॉन्च करा ओके फुल 5 मॉड्यूल जो स्टेशन टा एटा 2035 जाए ऑपरेशनल करा बोली आशा रखा जाइछि बा
କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ 1763 କୋଟି ଫର୍ଷ୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସର କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ନୁହଁ, ଆମେ ଇଏ ଦେଖିବା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ତାଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ବା ମେଡେନ୍ ବା ପ୍ରଥମ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିକୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଇଏ କାହାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ନା KSC କ୍ରିକେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2025-26ର ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଭର ଫାଇନାଲକୁ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଟିମ୍। ଓକେ, ଜମ୍ମୁ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଟିମ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକା 8 ଟାଇମ୍ ଚମ୍ପିୟନ୍ ଥିଲା। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ଟିମ୍ର ଲିଡର ଥିଲେ ପରସ ଡୋଗ୍ରା ହେଲା, ମାନେ ଆମର ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରର। ତାପରେ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟାକୁ ହେଲା ତା ଯେଉଁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର CM ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ମାନେ ୱିଟନେସ୍ କରୁଥିଲେ ବା ଦେଖୁଥିଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥାଇକି। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 10th ଟିମ୍ ମାନେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରଟା 92 ଇୟର୍ସରେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ଫାଇନାଲରେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିକୁ ଜିତିଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଲା ଆମର ଯେ ଫିନ୍ ଏଲେନ୍, ଜାଣିଥିବେ ଫିନ୍ ଏଲେନ୍ ମାନେ ଇଏ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ କରିଥିଲେ ମେନ୍ସ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଓକେ, ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ସେମିଫାଇନାଲ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ହେଲା 33ଟି ବଲ୍ 33 ବଲ୍ରେ ସିଏ 100 ମାରିଥିଲେ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଏ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ଯେଉଁ 47 ବଲ୍ରେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଯେଉଁ 100 କରିଥିଲେ ସେଇ ରେକର୍ଡ଼କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱିମେନ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍କୁ ନୋମିନେଟ୍ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଲରିଏସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ଼ 2026 ପାଇଁ ହେଲା। এটা ଦେଖନ୍ତୁ ନୋମିନେଟ୍ କରାଯାଇଛି ହେଲା, ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ପାଇଁ ନୋମିନେଟ୍ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଟାଇଟିଲ୍ ଅଟେ ୱିନିଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ୱିମେନ୍ସ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2025କୁ କରାଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଜିତିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କିଏ କରିଥାଏ ନା ଲରିଏଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫର୍ ଗୁଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏଇମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ସେରେମୋନିଟା ମଦ୍ରିଦରେ ହେବ 20 ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ ଅଦର ନୋମିନି ମାନେ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱିମେନ୍ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍, ପ୍ୟାରିସ୍ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ମାନ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ୍ ଜାଣିଥିବେ, ମ୍ୟାକଲାରେନ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ରାଇଡର କପ୍ ଟିମ୍। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅସ୍ମିତା ୱିମେନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲିଗ୍ ହେଲା। ଅସ୍ମିତା ୱିମେନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲିଗ୍କୁ ହେଲା ରକ୍ଷା ନିଖିଲ ଖଡ଼ସେ ଯିଏକି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ୟୁଥ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱିମେନ୍ସ ଡେ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଅସ୍ମିତାର ଏଚିଭିଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ବାଇ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ୱିମେନ୍ ଥ୍ରୁ ଆକ୍ସନ୍। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଓକେ, ଏହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ନା ଯେ गर्ल्स और वुमेन्स मानकर पार्टिसिपेशन को स्पोर्ट्स रे इनक्रीज करा है ये कैटेगोरी को मानक देखने। नेक्स्ट आमर इंडिया विन्स थर्ड T20 वर्ल्ड कप है। जानते इंडिया तृतीय लगातार T20 लगातार तो नुह थर्ड T20 जीति जाइए T20 वर्ल्ड कप है। यहाँ को मन रखिने आउ यहाँ क्या हर ना न्यूजीलैंड को 96 रन हर जोटा कि फाइनल मैच होता नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद रे है होस्ट करते इंडिया और श्रीलंका होस्ट करते T20 वर्ल्ड कप 2026 को। ये 20 टीम खेलुले यहाँ 10th एडिशन था। ऑफिशियल थीम सॉन्ग था फील द थ्रिल है। 11th एडिशन जोटा कि 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेंगे। ओके, और देखो प्रथम टीम आम इंडिया हूँ 3टी टाइटल जी जीति 2007, 2024 और 2026। ओके, और प्रथम टीम जी कि निज होस्ट नेशन हिसाब से जीति है। देखो प्लेयर ऑफ सीरीज संजू सैमसन को दिया 321 रन। मोस्ट रन किए करते साहिबजादा फरहान पाकिस्तान 383। मोस्ट विकेट किए नहीं जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती 14 लेखाएं प्रत्येक नहीं। ब्रांड आंबासडर थे रोहित शर्मा। प्राइज मनी इंडिया देखो इंडिया को $2.64 मिलियन दि जाए और न्यूजीलैंड को $1.42 मिलियन दि जाए। नेक्स्ट है स्मृति मंधाना है बार्बी डॉल माने कौन स्मृति मंधाना प्रथम क्रिकेटर जी निजर ओन बार्बी डॉल को माने प्रेज करा जाए दि जाए। ओके, यहाँ मन रखिने कौन पे ना इंस्पायरिंग वीमेन ग्लोबाली माने ग्लोबाल स्तर में माने विश्व स्तर में वीमेन मान को इंस्पायर करने दि जाए। ओके, तापर देखो BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 131 कोटी टंका देछि माने T20 स्टाफ को जो कि 15 जन प्लेयर एवं कोचिंग स्टाफ एवं सपोर्ट स्टाफ भी रहिबे है। तो यहाँ मन रखिए सब प्रत्येक प्लेयर 6 कोटी टंका लेखाएं पाइबे और बाकी जो 41 करोड़ रहिबो सेटा सपोर्टिंग स्टाफ मध्य दिया जिवो। ओके, तो टोटल टूर्नामेंट प्राइस देखो 11.25 मिलियन है। यहाँ BCCI देनी है, यहाँ से आम ICC देती जी मैंने करूला T20 वर्ल्ड कप। ओके, और जो 131 करोड़ यहाँ BCCI देती इंडियन मान है। ईरान को FIFA वर्ल्ड कप रू मैंने विथड्र करने को कहुई मैंने ईरान पार्टिसिपेट करें कहीं जो युद्ध जो चली जिओ पॉलिटिकल टेंशन है। होस्ट नेशन यार किए रोचे ना FIFA US कनाडा और मेक्सिको रोचे से। ओके, और जो आमर जो ईरानटा आमर तो नुह ईरानटा जो ग्रुप G रे थिला जो कि बेल्जियम इजिप्ट और न्यूजीलैंड थे आउ यहाँ 23 एडिशन अटे FIFA। ओके, तापर इंडिया होस्ट कर एशिया कप आर्चेरी है। एशिया आर्चेरी कप को इंडिया होस्ट कर जोटा कि 2027 सेकेंड लेग हम न्यू दिल्ली ठारे से होस्ट कर। ओके, प्रथम इंटरनेशनल आर्चेरी इवेंट जोटा कि 22 वर्ष पर इंडिया होस्ट कर। प्रिवियसली 2005 माने कौन करता इंडिया होस्ट करता। आउ कि देखो पारा आर्चेरी चैंपियनशिप 2026 अहमदाबाद होस्ट कर आम इंडिया है। साउथ एशियन चैंपियनशिप 2024 कोलकाता हम। तापर 2026 एशिया कप फर्स्ट लेगटा बैंकॉक हो जोटा कि 21 ରୁ 26 मार्च से हम है हूँ तो नुह हम। तापर आरब दांगला है। आरब दांगला ये 93तम ग्रांड मास्टर हो जाती। ओके, यहाँ मन रखिने। नेक्स्ट आमर वर्ल्ड
पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2024 ये इंडिया टॉप करी कौन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2024 जोटा कि नुआ दिल्ली में होता है। ये टोटाल मेडल 208 जीति जो कि 75 गोल्ड है 69 सिल्वर और 64 ब्रोंज। ओके तो यहाँ कौ जगह होता ना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली होता है। यहाँ मन रखिने ये ऑर्गेनाइज करते वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स अंडर इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी है। तापर नेक्स्ट है मयंक चक्रवर्ती जो कि गुवाहाटी आसाम अटंती सी 94th ग्रांड मास्टर हो जाती इंडिया आउ ये प्रथम ग्रांड मास्टर जी नॉर्थ ईस्ट अटंती है। यहाँ को भी मन रखिने। नेक्स्ट वन है फिफा और यूट्यूब पार्टनरशिप कर कौन पे जो फिफा वर्ल्ड कप को यूट्यूब रे तार फर्स्ट प्रथम 10 मिनट को यूट्यूब रे लाइव स्ट्रीम करा जिवो। ओके और बाकी तापर ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट को से रिडायरेक्ट करा जिवो है। जो वीडियो देखुं 2024 वर्ल्ड कपटा वर्ल्ड कप रे 48 टीम्स खेलिबे 104 मैच हो यहाँ सब लार्जेस्ट एडिशन अटे। ओके नेक्स्ट है इंडिया होस्ट करुच्ची इंडोर एथलेटिक्स 2028 को कौन इंडिया होस्ट कर वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 जोटा कि ओडिशा रे हो ओडिशा भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम है। यहाँ 22तम एडिशन रहा है को मन रखिने। नेक्स्ट है अनमिश वर्मा रेकर्ड कर ना देखो भूपति राजू अनमिश वर्मा गोटे गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड कर कौन ना सी फास्टेस्ट क्लाइंब ऑफ 7 वोल्कानिक समिट मैंने 7टी वोल्कानिक समिट व शिखर व पर्वत को सी चढ़ी है। कौ कौटा देखो माउंट एलब्रस यूरोपर ये स्टार्ट करते सी माउंट किलिमांजारो माउंट दामाबाद एशियार पिको डे ओरिजाबा ओजोस डेल सालाडो तापर माउंट गिलुबे ओसेनियर और माउंट सिडली अंटार्कटिका रे लास्ट होइछि। ओके आउ ये 92 दिन 4 घंटा 45 मिनट लगी। ओके अक्टोबर 2004 स्टार्ट करते जनवरी 2025 रे शेष है। ओके तापर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फेब्रुआरी 2024 मेन्स रे साहिबजादा फरहान को दिया जायछि जे पाकिस्तान रो एवं वुमेन रे अरुंधति रेड्डी आम इंडिया को दिया जायछि है। यंगेस्ट T20 सेंचुरियन माने T20 रे यंगेस्ट माने फीमेल रे कहछि है माने फनी उता गुसी मानिंदे जे कि यंगेस्ट सेंचुरियन हो जाइछंती है। ये वुमेन्स है यंगेस्ट T20 वुमेन्स रे से माने तांकर एज होछि 15 माने 15 वर्ष 223 दिन है जे कि 65 बॉल रे 111 रन करिछंती। ओके एटा को मन रखिने। तापर इंडिया रो इंडियन ओपन स्क्वाश के जीति ना वुमेन्स रे जीति अनाहत सिंह और इंडियन ओपन स्क्वाशटा मुंबई रे होतला आउ ये हाना मौताज को हरई फाइनल एवं मेन्स रे कि जीति ना मेन्स रे अभय सिंह जीति वीर छोटरानी को हरई। ओके नेक्स्ट है राजस्थान रॉयल को माने बिक्री करा जायछि जानते ये गोटे आईपीएल टीम है 1.63 बिलियन यूएस डॉलर बिक्री करा जायछि आउ बायर के किणिले एटा को काल समान कंसोर्टियम है। यहाँ को मन रखिने। तापर आरसीबी तो जानते विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भी 1.78 बिलियन यूएस डॉलर बिक्री करा जायछि हालांकि आदित्य बिरला ग्रुप को बिक्री करा जायछि। ओके नेक्स्ट है कैरोलिना मारिन है ये रिटायर्ड होती माने 32 वर्ष जी जन स्पेनिश बैडमिंटन प्लेयर अटंती यहाँ नी इंजुरी। ओके ये ओलंपिक गोल्ड जीति रियो माने 2016 रे 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन अटंती 2014 15 और 18 रे। ओके तापर नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इंट्रोड्यूस करिछि गोटे पॉलिसी है कौन ना वुमेन कैटेगोरी प्रोटेक्शन कौन ना यहाँ लॉस एंजेलस ओलंपिक 2028 ठारू माने एप्लाई करा कौन रूल कौन ना एथलीट माने मोस्ट SR नेगेटिव माने आसुवा कथा SR माने होछि सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई जीन स्क्रीनिंग करा पॉजिटिव हेले से प्रदर्शन खराब हो पारे है तो सहीटा मस्ट नेगेटिव आसुवा दरकार। ओके यहाँ को मन रखिने। यहाँ ओलंपिक यूथ ओलंपिक क्वालिफायर सब लागू हम। तापर गुरजंत सिंह है 31 एज रे ये रिटायर होती जे मेन्स हॉकी फॉरवर्ड थे गुरजंत सिंह। ओके आउ या मिस्टर बैकहैंड भी कह जाऊला आउ या अर्जुन अवार्ड 2021 मसीह दि जाए। नेक्स्ट आम स्टेट आउ यूटी मानकर किसीटा क्वेश्चन देखा। ओके तो फर्स्ट हूँ देखो राहाबीर स्कीम है जो राहाबीर मैंने कौन ना देखो राहाबीर रोड एक्सीडेंट असिस्टेंस स्कीम जोटा कि दिल्ली लॉन्च करी है विषय कौ स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी कौन ना यहाँ सिटीजन मानक माने रिवार्ड दिया जावा है जो मैंने कि गोल्डन आवार्ड है गोल्डन आवार्ड रे विक्टिम्स मानक है जो मैंने एक्सीडेंट हो जाती साहाଯ୍य करेंगे है गोल्डन आवार्ड मैंने कौन मैंने एक्सीडेंट हवर नेक्स्ट 1 आवर पर। ओके ताको हम गोल्डन आवार्ड कह जाऊँगी है यहाँ रेखा गुप्ता जी की दिल्ली सीएम अच्छा सी लॉन्च कर। ओके आउ ये रिवार्ड दिया 25,000 टंका प्रत्येक एक्सीडेंट। ओके आउ गोटे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया है एनुअली भी अवार्ड दिया टॉप 10 मानक है राहाबीर अंडर रे है 1 लाख टंकार। ओके राहाबीर स्कीम को मन रखिने यहाँ एक्सीडेंट माने एक्सीडेंट रे जो मैंने हेल्प करेंगे साहाଯ୍य करने। ओके तो राहाबीर स्कीम किए लॉन्च करी कौ स्टेट तो दिल्ली। ओके नेक्स्ट है तमिलनाडु फर्स्ट डार्क स्काई पार्क हैज बीन एस्टाब्लिश्ड एट व्हिच लोकेशन तो करेक्ट आंसर होची कौ जगह ना अरियूर सोलार रिजर्व फॉरेस्ट जोटा कि कोल्ली हिल्स अच्छी से जगह यहाँ को लॉन्च करा तमिलनाडुर प्रथम डार्क स्काई पार्क। ओके यहाँ मन रखिने आईटा नमक्कल डिस्ट्रिक्ट अच्छी यहाँ इनागुरेट कर फॉरेस्ट मिनिस्टर RS राजकन्नप्पन। ओके
तो देखो ये तीनोटी एडवांस टेलीस्कोप लगा गोटे सोलार पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी करा यार कस्ट हो 1 करोड़। ओके तो ये 1 कोटी खर्च करा मन रखिए आईटा 5 जनवरी 15 रु जून 15 मध्य कार्य कर। ओके तो देखो इंडिया प्रथम फर्स्ट माने डार्क स्काई पार्क हूँ पेंच टाइगर रिजर्व जोटा कि एमपी रे अच्छी है यहाँ मन रखिए गोटे हूँ एशियार 5th रिकग्नाइज डार्क स्काई पार्क अटे। ओके जोटा आम तमिलनाडुर तापर प्रोजेक्ट हनुमान है आंध्र प्रदेश लंच कर कौ स्टेट आंध्र प्रदेश है ए क्या फोकस कर तो करेक्ट आंसर हूँ ह्यूमन मनीष और जो वन्य जंतु अच्छे जो कन्फ्लिक्ट होची माने कम करने मिटिगेशन माने कम करवा। ओके तो यहाँ माने आंध्र प्रदेश डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण लंच कर। ओके आउटा एलिफेंट लियोपार्ड वाइल्ड बोल से माने कन्फ्लिक्ट को कम करने। ओके नेक्स्ट वन हूँ आमर व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू बैन सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रेन तो करेक्ट आंसर हूँ आंध्र प्रदेश और कर्णाटका स्टेट कौन कर सोशल मीडिया को बैन कर छुआ मान। तो देखो आंध्र प्रदेश 13 वर्षर कम माने जो चिल्ड्रेन मैंने अच्छे बंद माने बैन कर कर्णाटक 16 इयर्स बिलो। ओके यहाँ मन रखिए दीटा को। नेक्स्ट है आउ देखो ग्लोबल कंटेक्स्ट है ग्लोबल कंटेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया कर माने 13 इयर्स और इंडोनेशिया कर 16 इयर्स माने बैन। ओके नेक्स्ट है आमर जे मिजोराम लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ट रिजोल्यूशन रिलेटेड टू तो करेक्ट आंसर हूँ क्या ना इनक्लूजन ऑफ मिजो लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल माने संविधान आम जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन 8th शेड्यूल रे मिजो लैंग्वेज को माने आड करने मिजोराम लेजिस्लेटिव असेंबली गोटे रिजोल्यूशन पास कर। ओके तो यहाँ मन रखिने। तो नेक्स्ट आमर जे जीआई टैग जोहा राइस एक्सपोर्टेड फ्रॉम आसाम वाज सेंट टू माने जीआई टैग पाई आसाम माने राइस जार ना हूँ जोहा है तो सहीटा आसाम रो क्यों जगह को पठा जाउची तो करेक्ट आंसर हूँ फ्रांस और जर्मनी को सॉरी यूके और इटाली को पठा जाउची है ये मन रखिए 25 मेट्रिक टन पठा जाउची दी देश को प्रथम लार्ज स्केल एक्सपोर्ट अटे यूरोप को। ओके आउ ये फैसिलिटी को माने प्रोवाइड किए कर फैसिलिटेट किए कर एपेडा कर जोटा कि आम कह पारे एग्रीकल्चरल प्रोसेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडार फुल फॉर्म मन रखिने। ओके यहाँ जीआई टैग 2017 मसीह मिलता आउ गोटे लंडन को पठा जाउची कार्बी आंगलोंग जिंजर यहाँ भी आसाम अटे। ओके यहाँ भी मन रखिने। देखो कालिंजर फोर्ट हिल। ओके कालिंजर फोर्ट हिल जोटा कि गोटे नेशनल जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा रिसेंटली यहाँ कौ जगह अच्छी कौ स्टेट रे अच्छी तो करेक्ट आंसर हूँ कौ जगह अच्छी ना उत्तर प्रदेश रे अच्छी कौ जगह अच्छी उत्तर प्रदेश। ओके यहाँ मन रखिने। तो यहाँ उत्तर प्रदेश बंदा डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी ये किए माने डिक्लेयर कर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर गोटे माने जियोलॉजिकल सर्वे बोलिकी। ओके तो यहाँ मन रखिने। आउ यहाँ विंध्या रेंज है विंध्या रेंज भी पार्ट अटे। ओके नेक्स्ट वन है आमर व्हिच स्टेट बिकेम द सेकेंड आफ्टर उत्तराखंड टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 तो गुजरात है गुजरात द्वितीय स्टेट हो जाए जो कि यूसीसी बा यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास कर उत्तराखंड फर्स्ट अटे। ओके यहाँ मन रखिने मैंने गोवार सीएम अच्छा भूपेन्द्र पटेल। ओके नेक्स्ट है आमर जे यूनिफॉर्म सिविल कोडटा यहाँ भारत संविधान क्यों आर्टिकल रे आसूची तो करेक्ट आंसर हूँ आर्टिकल 44 रे आसूची डीपीएसपी अंडर यहाँ आसे आर्टिकल 44 टा। नेक्स्ट है आमर जे देखो व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोटेक्ट ट्राइबल कस्टम्स फ्रॉम लॉज लाइक यूसीसी यूसीसी को माने क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोटेक्ट करें ट्राइबल कस्ट्यूम को तो करेक्ट आंसर हूँ आर्टिकल कौटा सॉरी आम आर्टिकल नुह है 5th एंड 6th शेड्यूल है यहाँ मन रखिए। देखो आ गोटे कथा ये जो आमर हाँ ठीक अच्छे ठीक अच्छे। ओके तापर आम नेक्स्ट देखा जे नेक्स्ट आम देखा समिट उपर है कौ समिट कौ जगह रायसीना डायलॉग 2024 जोटा कौ सिटी होती यार थीम कौन तो करेक्ट आंसर हूँ नुआ दिल्ली में होती रायसीना डायलॉग 2024 और थीम हूँ संस्कारा एजर्सन एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। ओके ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर यहाँ मैंने 2024 हूँ 11th एडिशन यहाँ भी मन रखिने एडिशन को है लखनऊ सॉरी आम दिल्ली में होता है ऑब्जर्व कि करथिला ना ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ओआरएफ और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दुज मिसिकी करथिले आउटा इनागुरेट करथिले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एवं फिनलैंड प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर स्ट्रॉफ। ओके ये 110 कंट्री पार्टिसिपेट करथिले। नेक्स्ट ला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट वाज इट्स थीम तो करेक्ट आंसर हूँ यहाँ जीएसएम है जीएसएम करथिला एवं ग्लोबल ग्लोबल जोटा आम कहूँ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है आम जो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन है जीएसएम एवं तार थीम रोचे द आईक्यू एरा। ओके यहाँ मन रखिने आउ यहाँ कौ जगह होता ना फिरा बार्सिलोना ग्रान भिया जोटा कि स्पेन रे अच्छे बार्सिलोना मन रखिने। ओके तो थीम भी जानिले यहाँ आउ यहाँ आम इंडिया किए रिप्रेजेंट करते तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया यहाँ
ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ TJ 1600 D3 ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ତେଜସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର India aims to eliminate malaria by which year under the National Framework for Malaria Elimination as highlighted in IMC 2026। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2030 ବେଳକୁ ହେଲା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ପୁରାପୁରି ମାନେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରାଯାଇଥିବ ହେଲା, ବା ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବାର ଚାନ୍ସ କାହାକୁ ବି ରହିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଲେରିଆ କନଫରେନ୍ସ 2026 ଯେଉଁଟାକି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମାନେ କିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ନା ଏଇଟାକୁ ICMR ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ଥିମ୍ ରହୁଥିଲା ଏହାର ଡିସ୍କଭରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଲିଭରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏଲିମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ। ଓକେ, ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ପୁରାପୁରି ଇଲିମିନେଟ୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପ୍ରକୃତି 2026 କନଫରେନ୍ସ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ପୋର୍ଟାଲ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇଭେଣ୍ଟ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏନର୍ଜି ଆଉ କାର୍ବନ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତି 2026 କନଫରେନ୍ସଟି ମାନେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଅଟେ। ଆଉ ଏହାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାର୍ବନ ମାର୍କେଟ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ ଏଇ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତ ଏଇଟା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରକାଠାରେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ସେ ଲୋକେସନରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଟାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଥିଲେ ୟୁନିୟନ୍ ପାୱାର ମିନିଷ୍ଟର ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲା ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଇଫିସିଏନ୍ସି। ଆଉ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାର୍ବନ ମାର୍କେଟ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଭାରତ ଇନୋଭେଟ୍ସ ଡିପ୍ ଟେକ୍ ପ୍ରି ସମିଟ୍ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଏଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ କି ହାଇଲାଇଟ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି IIT ବମ୍ବେ ଠାରେ ହେଲା ଭାରତ ଇନୋଭେଟ୍ସ ଡିପ୍ ଟେକ୍ ପ୍ରି ସମିଟ୍ ହେଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ସେଇଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ 130 ମାନେ 137ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ 13ଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ମାନେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଭାରତ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ IIT ବମ୍ବେ ଠାରେ ହେଉଥିଲା ଏଇଟା। ଏଟାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅଜୟ କୁମାର ସୁଦ ଓକେ ଏଟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ 137 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ 13ଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଶୋକେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଭାରତ ଇନୋଭେଟର 2026 ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ନିସ୍ ଠାରେ ହେବ। ଓକେ, ଫ୍ୟୁଚର ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ହେବ। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ର ପୁରା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର MCQs ହେଲା।